हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना और कमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। वांगशान एफ है। ओके चलो, अभी एक कमरे का सीन देखते हैं। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। एक छोटी सी डिम सी लाइट होता है ना, वो ब्लिंक करे जा रही थी और उसी ब्लिंक लाइटिंग में हम देखते हैं बेड की तरफ। बेड के ऊपर एक इंसान किसी के ऊपर बैठा हुआ था। कहा जाए तो वो बाउंस कर रहा था, बार बार ऊपर से नीचे बाउंस कर रहा था। जो इंसान था वो उसके हिप्स को पकड़े हुए बार बार मूवमेंट करते जा रहा था। वो लड़का बस रुक जाता है कुछ ही वक्त के बाद और बहुत गहरी गहरी ब्रीथिंग ले रहा था। उसने अपने हाथों का सपोर्ट लिया हुआ था और बस अपनी बॉडी को धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा था। जो नीचे लेटा हुआ लड़का जो था ना, वो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वो इंसान बिल्कुल नशे में था, बट ऊपर जो इंसान बैठा था ना, वो बार बार अपनी बॉडी की मूवमेंट करते जा रहा था, बस करते जा रहा था। एंड देन वो आखिर में रुक चुका था। एंड देन नीचे जो लड़का था उसे देखता है, उसकी तरफ धीरे से बढ़ता है एंड इसके लिप्स के ऊपर धीरे से एक पैट करता है और कहता है कि थैंक यू सो मच लांजान। ऐसे कहते हुए वो लड़का बस बेड से उतर चुका था। उतरने के साथ साथ जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है और हमारे फर्स्ट कैरेक्टर लांजान को देखता है एक नज़र। एंड देन उसके बाद बस लांजान के ऊपर कपड़े चढ़ाकर वो बस उस कमरे से बाहर निकल चुका था। उस कमरे से बाहर निकलने के साथ साथ वो उस मेंशन से भी बाहर आ चुका था। एंड देन आने के बाद उसकी कार जो मेंशन के बाहर बैक डोर पे लगी हुई थी, उस कार में बैठकर वो इंसान बस वहाँ से निकल चुका था। जाते वक्त वो बाहर खूबसूरत सी रात को देख रहा था। चांद सितारे जो चमक रहे थे, उन सारी चीज़ों को देख रहा था। उसका हाथ अपने लिप्स के ऊपर था और एक हाथ से वो गाड़ी को चलाते जा रहा था। और कुछ दूर जाने के बाद बस कार को रोक देता है एंड कार की जो ये था, क्या बोलते उसको, स्टीयरिंग व्हील, उसके ऊपर अपने सर को रख देता है और उसके बाद बस अपनी आंखों को कुछ पलों के लिए वो बंद करता है। देन दरवाजे को ओपन करता है और बाहर आता है और कहता है कि मुझे जो चाहिए था शायद जल्दी ही वो मुझे मिलने वाला है, पर मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए विंग आसमान की तरफ बस ऐसे ही देखने लगता है। हाँ, ये हमारा सेकंड कैरेक्टर प्यारा सा क्यूट सा विंग था। विंग कार में बैठकर वहाँ से सीधा आ चुका था अपने घर में। घर में पहुँचने के साथ साथ विंग को बैकडोर से ही घर में एंट्री लेनी पड़ती है। विंग अपने कमरे में आ चुका था। उसका खूबसूरत सा प्यारा सा कमरा था। कमरे में हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी, बट जो अवेलेबल नहीं था वो था प्यार। हाँ, ये वही था प्यार, एहसास, जो विंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, मायने रखता था। बट अभी फ़िलहाल विंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए विंग बस वहीं पे शांति से बस देख रहा था अपने कमरे को, खूबसूरत से कमरे को। बेड पर आकर वो लेट जाता। अब यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के वक्त विंग उठ चुका था। उठने के साथ साथ वो जल्दी जल्दी रेडी होता है। रेडी होते वक्त वो अपनी बॉडी के ऊपर उन मार्क्स को देखता है। उन मार्क्स को देखने के साथ साथ विंग बस एक छोटी सी होता है कि स्माइल करता है एंड अपने कपड़ों को वेयर करने के बाद बस वो नीचे आता है। नीचे आने के साथ साथ वहाँ पे अंकल मतलब मैडम यू, फेम यान ली और जियांग चंग थे। वो विंग को देखते हैं, बट वो लोग विंग से बात नहीं करते हैं। कहा जाए तो वो विंग को हमेशा से इग्नोर करते हुए आए हैं। हाँ, इन लोगों ने विंग को अडॉप्ट किया है और उनका भी एक रीज़न था, क्योंकि विंग के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। क्योंकि विंग के डैड और मॉम ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कमा के रखी थी और विंग के लिए एक लीगल गार्डियन चाहिए था, इसलिए इन लोगों ने वो जगह ली और विंग के घर के ऊपर एक कब्जा करके बैठे हुए हैं। बट जहाँ पे कोई भी विंग से कहा जाए ना, सीधे मुँह बात नहीं करता है। लाइक विंग का बस फ़ायदा उठाया जा रहा है और विंग को ये चीज़ पता है। विंग आता है, ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुका था। सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बट विंग को अकेला छोड़ दिया गया था। विंग से कोई भी बात नहीं कर रहा था। विंग बस अपना खाना खाता है एंड देन बस वहाँ से बाहर आता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल चुका था। विंग 3rd ईयर कॉलेज स्टूडेंट था। विंग कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने के साथ साथ हमारा विंग अपने क्लास में जाता है और क्लास अटेंड करने लगता है। वो क्लास अटेंड करता है। देन उसके बाद विंग के जो दोस्त थे वो वहाँ पे आ चुका था। निक विंग के पास आता है। निक अरे यार क्या शब्द है, सॉरी हाँ, अमेरिका से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। विंग निक को देखता है और कहता है क्या हो गया। निक कहता है तुम खुद को देखो, तुम्हें क्या हो गया, हाँ थोड़े उलझे हुए लग रहे हो। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है,
निक कहता है ब्रो इतना उलझा रहना बंद कर यार, सुलझ भी जा तू। हाँ, मैं जब से तुझे देखता हूँ कुछ दिन तो तू बहुत खुश रहता है और उसके बाद तू बिल्कुल सैड हो जाता है। तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी नी हुसैन कहता है निक उसके पीछे मत पड़, और मुझे पता है इसे कैसे खुश करना है, तो है ना विंग। विंग उसे देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तब नी उसे कहता है क्लब चले। विंग कहता है नहीं मूड नहीं है। वो कहता है क्यों, क्या हो गया विंग, क्या आंटी से फिर से झगड़ा हो गया। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। झगड़ा कैसे होगा, बात ही नहीं कर रहे कोई, तुम तो जानते हो ना वो लोग बस मतलब के लिए मेरे साथ है। हाँ, तो न्यूज़ है कहता है सही कहा, जब जब से तूने मुझे तुम्हारी बैक स्टोरी बताई है ना। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे फिर से इमोशनल नहीं होना, नहीं नहीं हो सकता। बट फिर भी विंग, उन लोगों ने बस अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें अडॉप्ट किया एंड देन अब तुम्हारे घर पे कब्जा करके बैठे हैं एंड बस तुम्हारा फ़ायदा उठाते जा रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। विंग कहता है आखिरकार कुछ भी हो उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा तो किया है ना। न्यूज़ अंकल था रियली विंग, तुम्हारे पास सर्वेंट होते थे, सर्वेंट ने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। जब भी बाहर से वो लोग चेक करने के लिए आते थे कि बच्चे की देखभाल की जा रही है नहीं, तभी तो तुम्हारे अंकल और आंटी ज़्यादा ही तुम्हारे करीब आते थे और कोजी कोजी होने की कोशिश करते थे, जहाँ कहा जाए तो सबके सामने दिखावा करते थे। विंग कहता छोड़ो ना नहीं। न्यूज़ कहता है कि मुझे तो गुस्सा आता है सच में, तुम ना तुम्हारा मन चाहे ना तुम उन्हें लात मारकर घर से बाहर निकाल सकते हो, बट तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हो विंग, कुछ भी नहीं। विंग कहता है कि अब छोड़ो भी नहीं। न्यूज़ कहता है वैसे कल रात की पार्टी के बाद तुम कहाँ चले गए थे, तुमने बताया नहीं। विंग कहता है बस ऐसे ही। न्यूज़ कहता है अरे बता भी दो। विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे। विंग कहता है न्यूज़ कहता है कि ठीक है चलो फिर बाय। विंग जस्ट कहता है क्या मतलब बाय। वो कहता है अरे यार मुझे लाइब्रेरी में जाना है। विंग कहता है किस लिए नहीं। न्यूज़ कहता है एक्चुअली वहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड आया है। विंग कहता है सीरियसली। वो कहता है कि हाँ बॉयफ्रेंड आया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। विंग कहता ओके। तभी निक कहता है कि और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझसे मिलने के लिए आई है। विंग कहता मुझे पता नहीं चलता यार, सब लोग तुम लोग सिंगल मतलब मिंगल कैसे हो गए हो और मुझे अकेला सिंगल छोड़ दिया। तो वो कहता है कि विंग तेरे ऊपर तो यहाँ पे हज़ारों लोग लाइन मारते हैं पर तूने उनको लाइन ही नहीं दी। तो विंग कहता मैं कैसे लाइन देता बरा, उनका ध्यान हमेशा मेरे कपड़ों के ऊपर रहता है, मेरे ब्रांडेड क्लोथ की तरफ रहता है, बाकी चीज़ों की तरफ तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है। वो कहता है विंग ओके तो तुझे प्यार मिलेगा भी या नहीं। विंग बस ये सुनता है तो वो विंग साइलेंट हो जाता है। निक कहता है आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग कहता है कोई ना मैं जानता हूँ तो तूने मुझे हर्ट करने के लिए नहीं बोला है। निक कहता है आई एम सॉरी विंग, मुझे पता है कि तू प्यार की तलाश कर रहा है बट आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। अरे विंग कहता है अरे चिंता मत करो, मैं ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा, ठीक है तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलो। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस वहाँ से अपने बुक्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए एक क्लास के पास आता है, उस क्लास के पास रुकता है और अंदर की तरफ देखने लगता है। अभी दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो मॉर्निंग के 5 बजे ही उठ चुका था, उठने के साथ साथ उसका हेडेक, उसके सर में दर्द था और वो अपने आप को देखता है और उसे कुछ तो अजीब वियर्ड सा लग रहा था, बट वांग जी कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि लगता है ज़्यादा ही ड्रिंक होगी। ऐसे कहते वांग जी कहता है रात को मैं कैसे घर आया था, शिट याद क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से शावर लेता है। शावर लेते वक्त अपने बॉडी के ऊपर देखता है कुछ थोड़ी बहुत खरोचने के निशान थे। वांग जी कहता है क्या किसी के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, शट। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचते कुछ अपने खरोचनों के निशान के साथ वो बस शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो अपनी जल्दी से कपड़े पहनता है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ वो भी अपने कॉलेज के लिए निकल चुका था। वांग जी 4th ईयर में था, बिजनेस की स्टडी कर रहा था और वांग जी अपने कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद अपने दोस्तों से पूछता है ब्रो कल मैं घर कैसे पहुंचा और हमारे किसी के साथ लड़ाई हुई थी क्या। वो लगता है नहीं यार हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई थी और सब लोग तो टाइम से घर पे निकल चुके थे और तुम भी तो वांग जी घर पे निकल चुके थे। वांग जी कहता है सीरियसली ओके यार मुझे याद नहीं आ रहा। वो कहता है अरे यार तू सही सलामत पहुंच तो गया ना घर पे, तेरा कुछ हुआ तो नहीं ना। तो वांग जी कहते नहीं बट लड़ाई किसी से। वो कहता है यार लड़ाई तो किसी के साथ हुई नहीं थी बट थोड़ा सा वियर्ड था। वांग जी कहता है वियर्ड। वो कहता है अरे यार कुछ नहीं छोड़, वैसे भी बहुत मज़ा आया था कल। तो वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी अपने दोस्तों से ऐसे ही क्लास अटेंड करने के बाद ऐसे ही बातें करते जा रहा था और इसी वक्त पे हमारे विंग ने हमारे वांग जी को देख लिया था। विंग बाहर खड़े होते हुए वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कैसे सबसे साथ फ्रेंडली होकर बात कर रहा था। विंग बस देखे जा रहा था। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। निकलने के साथ साथ वो आ चुका था एक गार्डन एरिया में। गार्डन एरिया में आकर वो बैठ चुका था। बैठने के बाद अपने लैपटॉप को निकालता है और उसके ऊपर कुछ रिसर्च जो थी ना वो कर रहा था। हमारा विंग रिसर्च करने में बहुत बिजी था। एंड देन अब वांग जी को देखते वांग जी अपने दोस्तों के साथ अपनी कुछ स्टडी वगैरह जो प्रोजेक्ट जो थे ना उसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ वांग जी को फुटबॉल टीम में खेलने के लिए भी बुलाया जाता, इसलिए वांग जी वहाँ से फुटबॉल टीम में खेलने के लिए आ चुका था।
वांग जी फुटबॉल खेल ही रहा था कि तभी एक लड़का जो विंग की तरफ बॉल को फेंक देता है, जिसके कारण वांग जी कहता है मैं लेकर आता हूँ, ऐसे ही कहता है। देन हमारे विंग का तो ध्यान नहीं था, विंग तो लैपटॉप। वांग जी कहता है कि मैं लेकर आता हूँ, ऐसे कहता है। वांग जी जिस दौड़ते हुए विंग के पास आता है, विंग के पास आने के बाद वो बॉल उठाते उठाते वो विंग को देखता है। विंग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कुछ टाइपिंग करते हुए जो था ना, वो बस लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख रहा है। वांग जी एक पल के लिए विंग को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। एंड वांग जी को एक छोटा सा एक विजन आता है, अजीब सा था। वांग जी बस ऐसे ब्लैंकली विंग को ही देखे जा रहा था। तभी पीछे से था, वांग जी अभी लेकर भी आ जाए यार बॉल, ऐसे वांग जी को कहा जाता है, जिस कारण वांग जी बस होता है ना, वो बस होश में आता है। और तभी हमारा विंग वांग जी को देखता है। जैसे ही विंग ने देखा तो एक पल के लिए विंग सहम चुका था, बट वो वांग जी को ऐसे ही देखने लगता है। वांग जी बस वापस जा ही रहा था कि वो विंग की तरफ टर्न होता है। एंड धन कहता है कि क्या क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है लगता है कि फ्लर्टिंग करने का एक नया तरीका है। तो वांग जी कहता व्हाट, नहीं मैं। विंग बस उठते हुए कहता है कि नहीं, ऐसे कहते विंग वहाँ से अपने सामान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वांग जी का दोस्त वांग जी के पास क्या कर रहा है यार? तभी एमिली कहती कि वांग जी अरे यार जल्दी आना खेलने के लिए, मैं कब से यहाँ पे खड़ी हूँ कैमरा लेकर। तो वांग जी जैसे होता है ना, वो जल्दी से होश में आता है और उनके साथ चला जाता है, जहाँ पे एमिली जो थी एक टॉम बॉय थी, जो वांग जी की फ़ोटोज़ को क्लिक करी थी क्योंकि वो फोटोग्राफर बनना चाहती थी इसलिए। और वांग जी एक मॉडल की तरह था एमिली के लिए, और कॉलेज की जो मैगज़ीन होती है, मैगज़ीन के अंदर फ़ोटो छपाने का एमिली काम करती थी इसलिए। तो एमिली फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। वांग जी मैच तो खेलता है, बट वांग जी के दिमाग में था वो क्या चीज़ थी उसके सामने, वो क्या चीज़ थी ब्लिंक की थी, वो क्या था? वांग जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो था तो था क्या। बट वांग जी अपने दोस्तों से क्या ही गए, इसलिए वांग जी अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है। दैन उसके बाद शाम का वक्त हो रहा था, तो वांग जी अपने घर की तरफ जा रहा था। अब दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग वहाँ से जाने के बाद एक पोल के पास जाकर खड़ा हो चुका था एंड अपने सामान को टाइटली पकड़े हुए था और बस वहाँ से निकल जा चुका था। देन उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात के करीबन 11 बजे का। 11 बजे हमारा विंग बस अपने कपड़ों को चेंज करके बस वहाँ से निकल चुका था। निकलने के साथ साथ हमारा विंग आ चुका था एक क्लब में पहुँचने के साथ विंग के फेस के ऊपर एक मास्क था, एक डार्क मास्क, बट उसके ऊपर जो थे ना शाइन करने वाले जो क्या बोलते उसको, चमकीली चीज़ें लगी हुई थी विंग के मास्क के ऊपर। विंग आ चुका था, आने के साथ विंग एक टेबल के ऊपर जाकर बैठ चुका था। देन विंग अपने हाथ में ग्लास लेकर था और ग्लास के ऊपर सहलाते जा रहा था। और अभी हम उसी क्लब में देखते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे वांग जी को देते हैं। वांग जी अपने दोस्तों के साथ जो था ना, वो ड्रिंक करते हुए जो था ना वो बैठा हुआ था। उसके दोस्त बोलते कि वांग जी अब चलना यार, कुछ तो खेलते हैं। वांग जी कहता है क्या चाहते हो तुम लोग? वो कहता है कि अरे यार यहाँ पे देख कितने सारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, तुझे क्या लगता है? हाँ। तो वांग जी जस्ट वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है ये भी तो खूबसूरत है। तो वेंचिंग कहता है रियली मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ वांग जी? कहाँ से? ऐसे कहती हूँ जो ना वेंचिंग जो ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सा चेहरा बनाती है। तो वांग जी कहता है वेंचिंग बस हंसने लगती। तभी एमिली जैसे होता है ना कि एक ड्रिंक को पीते हुए कहते कि यहाँ पर लड़कियाँ हसीन तो हैं, आई लाइक इट। तभी सब लोग कहते हैं एमिली रियली तो जिस भी लड़की को देखती है ना तो हर लड़की को पसंद करने लगती है। एमिली कहते कि क्या करूँ यार, मेरे टाइप पे कोई मिलती ही नहीं है और इसलिए सभी को पसंद करना पड़ता है। कब यार मुझे वो मिलेगी, मेरी सपनों की रानी, जिसके बाद तो मैं। वो कहता कि रहने दे पहले से तो लड़की को पसंद करते ये हमारे लिए वियर्ड था, और अभी तेरी हम फैंटेसी सुनेंगे तो वो तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा। तो वो कहता कि अरे यार सीरियसली तुम्हें पता भी है हम लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा जो चीज़ें अच्छी होती है? वो कहता है रियली। तो एमिली कहती कि हाँ क्योंकि तुम तो लड़कियों को समझ नहीं सकते, बट हम लड़कियाँ एक दूसरे को कितना समझेगी तुम सोच भी सकते हो। हाँ। तो वो कहता है रियली क्या समझेंगे? वो कहता है कि जैसे कि अगर हम दोनों की कोई भी प्रॉब्लम्स होगी ना हम शेयर कर पाएंगे, बट लड़कों के सामने शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो हमें वक्त लगता है हमें खुलकर बात करने के लिए। बट फ्रेंड्स टुगेदर तुम समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर कर सकती है, कपड़े भी शेयर कर सकती है, चाहे तो हम एक दूसरे के सामने। वो कहता है शट अप हमें नहीं सुनना। तो वो कहता है कि क्यों अरे यार तुम लोगों को पता नहीं है एक लड़की को पसंद करना कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। वो कहता कि सीरियसली बट हम भी तो लड़की को ही पसंद करने वाले। एमिली कहते कि हाँ यार तुम भी तो लड़की को ही पसंद करने वाले हो, बट पता नहीं तुम लोग मेरी तरह कब पसंद करोगे। कहता है एमिली मुझे अभी तक कोई गर्लफ्रेंड मिली नहीं और तू कह रही है तेरी तरह। एमिली कहते ठीक है बाबा ठीक है, वैसे भी मैं तुम दोनों के मुँह नहीं लगना चाहती हूँ और वैसे मैं किसी को अपने लिए ढूंढ ही लेती हूँ आज रात का शिकार। ऐसा कहते एमिली वहाँ से चलना स्टार्ट हो चुकी थी और अपने लिए एक शिकार को ढूंढने जाती है। तभी वहाँ पे जो वांग जी का दोस्त था जो सॉन्ग लैन जिस वांग जी के पास आता है और कहता है शांत हो जा। क्या सोच रहा है? वांग जी कहता है कि कुछ भी नहीं।
सॉन्गलैंड कहता है कि तो वांग जी चलो आज हम कुछ गेम खेलते हैं। वांग जी कहते हैं व्हाट गेम? वो कहता है कि ब्रो क्या गेम नहीं खेल सकते? तो वांग जी कहता है ठीक है बोल। तो सभी दोस्त बोलते कि चलो ये एक नया गेम है। तो वांग जी कहते नया क्या? वो कहता है कि ये बॉटल घूमेगी। वांग जी कहता है ये तो पुराने गेम लग रहा है, ट्रूथ एंड डेयर। वो कहता है कि नहीं, ट्रूथ एंड डेयर नहीं है, यहाँ पे ये बॉटल हम घुमाएंगे और घुमाने के बाद इस क्लब में किसी के ऊपर भी ये बॉटल आकर रुकती है और वो इंसान वहीं पे ठहरा हुआ रहता है 2 मिनट के लिए। तो समझ जाओ कि हम उसे टास्क देंगे और उस टास्क को पूरा करना होगा। तो वांग जी कहता व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम लोग? वो कहता कि क्यों, ये नया गेम है वांग जी और मुझे लगता है कि तू ऑफकोर्स इंजॉय कर सकता है। वांग जी सबको देखता है और सब लोग कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग जी कहता आई डू इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी मैम बस आती है और वांग जी के पीछे आकर कहते कहता हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैम ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहता है दूर रहो, ऐसे कहते हैं मैम बस देख रही थी। और वांग जी सबकी तरफ देखता है। तभी यूबिन जो था ना वो कहता है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वो कहता है। तो सब लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए वांग जी भी कहाँ से मना करता। तो वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो लोग एक बॉटल को खाली करते हैं और बीच में घुमाने लगते हैं और सब लोग एक साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं। और एक साइड में खड़े होते हुए जो हाँ एमिली जो थी ना वो आ चुकी थी ऊपर नशे से। तो एमिली आकर कहती कि मैं इसको घुमाऊंगी करके। एमिली उस बॉटल को घुमाना स्टार्ट कर दे रही। बॉटल घूमने के साथ एक इंसान पे आकर रुक जाता है और वो लोग कहते कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पे एक वेटर जो था ना कुछ ग्लासेस को भर रहा था। तो वांग जी बस कहता अब ये कौन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वो कहता कि अरे यार कौन डिसाइड करेगा मतलब क्या है, ये होगा। ऐसे कहते हुए जो ना वो कहते कि जो लाइन टू लाइन ऐसे खड़े हैं ना वो पहले जाएंगे। तो पहले नंबर आता है हमारे सॉन्गलैंड का। सॉन्गलैंड कहता है सीरियसली, मुझे पहले अगर पता तो मैं लास्ट में जाकर खड़ा हो जाता। वो कहता कि वो कहता कि अब जाओ उस वेटर के पास देखो। तो वो कहता कि ठीक है क्या करना है मुझे? वो कहता कि बस तुम्हें उसके बर्ड को स्क्वीज़ करना है। तो सॉन्गलैंड कहता व्हाट, क्या तुम पागल हो गए, मुझे मरवाना चाहते हो? वो कहता कि सॉन्गलैंड क्या हो जाएगा यार, इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा, जाओ भी जाओ। ऐसे कहता है सॉन्गलैंड बस सबको देखता कहता सीरियसली तुम लोग चाहते हो कि मैं उसके? वो कहता कि हाँ जाओ। ऐसे कहता है सॉन्गलैंड बस होता है ना कि बस नीचे सीढ़ियों से आता है। सीढ़ियों से आने के बाद उस वेटर जो ड्रिंक्स दे रहा था, ड्रिंक्स देकर वो वापस आ रहा था। तो सॉन्गलैंड उसके पास जाता है, कहता है हाय। तो वो वेटर जस्ट कहता है जी सर आपको कुछ चाहिए था। सॉन्गलैंड उस वेटर को ऐसे ही देख रहा था कि सॉन्गलैंड ने सडनली उस वेटर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया और सॉन्गलैंड बस अपने हाथ को टाइटली पकड़े हुए था। वो वेटर बस हाथ की तरफ देख रहा था, उस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो गया सर आपको कुछ चाहिए था। बट सॉन्गलैंड सडनली उसके बम को स्क्वीज़ कर दिया, जिसके बाद वो वेटर लाइक उसकी आँखें बड़ी हो चुकी थी और वो शॉकिंगली बस देखने लगता है और कहते सर। तभी सॉन्गलैंड कहता है आई एम सॉरी ऐसे कहते सॉन्गलैंड वहाँ से भाग जाता है। और वो वेटर लाइक होते सॉन्गलैंड को देख रहा था भागते हुए। और वो वेटर कहते ये क्या था? हाँ वो वेटर बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। उस वेटर को गुस्सा आ रहा था बट वो क्या करे, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और एंड वो वेटर जो था ना वो सॉन्गलैंड को बस भागते देता। सॉन्गलैंड आते को था थैंक गॉड उसने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मैं बच गया। वो लगे थे कि अरे यार सीरियसली हमें लगा था कुछ तमाशा होगा, मज़ा आएगा। तो सॉन्गलैंड कहता है तो मैं अब नहीं खेलने वाला। वो कहता है अरे हाँ तेरी बारी हो चुकी है, अब खेलने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड देन उसके बाद वो लोग बॉटल को घुमाते हैं। बॉटल को घुमाने के साथ साथ जो बॉटल एक इंसान के ऊपर आकर रुक जाती है, जहाँ पे एक लड़की थी रेड कलर के ड्रेस में वहाँ पे खड़ी थी। तभी जो एमिली थी ना, एमिली कहते हैं मैं जाऊँगी। एमिली के ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार एमिली तू जा, ऐसे कहते हैं। तो वो कहते हैं एमिली कहते हैं क्या करना है बताओ मुझे, मैं तो सब कुछ करने के लिए ऑलरेडी रेडी हूँ। ऐसे कहती है एमिली बस स्माइल करने लगती है। तभी वो कहते कि एमिली के लिए एक अच्छा सा टास्क रखना होगा। तो सब लोग ऐसे सोच रहे थे, एमिली कहते क्या कर रहे हो, वो तब तक वहाँ से गायब ना हो जाए, जल्दी मुझे टास्क बताओ। वो लोग कहते कि ठीक है एक काम करो एमिली, तुम उसे जाकर उसका नंबर मांग कर लाओ। एमिली कहता व्हाट सीरियसली इतना आसान टास्क दे दिया, मुझे लगा तुम मुझे क्या करने के लिए कहोगे। वो कहते एमिली जाकर तू नंबर तो लेकर आ जा। एमिली कहते कि ठीक है। ऐसे कहते एमिली लाइक होता है ना वो वहाँ से चली जाती है एंड उस लड़की के पास आती है। उस लड़की के पीछे धीरे धीरे डांस करते हुए होते ना कि कहते कि है ब्यूटीफुल। तो वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है और टर्न होकर देखती है, एमिली को देखने लगती है। एमिली ऑफकोर्स अपने टॉम बॉय वाली लुक में थी, उसके जो हेयर जो थे ना वो उसने आधे पोनीटेल करके रखे थे। एंड देन उसके बाद उसने जो पहना हुआ था ना एक स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था, बिल्कुल छोटा था। उसके कमर के पास एक चेन लगी हुई थी, उसके गले में भी कुछ 2-3 चेन थी। एंड देन उसके लिप्स के ऊपर उसने ब्लैक कलर की लिपस्टिक को अप्लाई किया हुआ था और कान के ऊपर जो छोटे छोटे ईयरिंग्स लगे हुए थे बहुत सारे। एंड एमिली के हाथ में बहुत सारी रिंग्स थी, एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा ही पहनी हुई थी। और एमिली का जो जीन्स था वो बिल्कुल स्क्रैचेबल जीन्स था और उसके हाई बूट्स जो थे एंड ब्लैक कलर में वो बिल्कुल थी। देन
एमिली बस स्माइल कर रही थी। वो लड़की एमिली को देखती है एंड देन वो कुछ नहीं कहती और एमिली की वो डांस करने लगती। एमिली कहते कि हाय मेरा नाम एमिली है। वो लड़की जैसे कहते क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? एमिली कहते ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। वो कहते ओ ओके। तो एमिली कहते कि वैसे मैं यहीं पे पढ़ती हूँ और अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे डांस करते हुए देखा तो आई थिंक मैंने सोचा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, शायद तुम यहाँ पे नहीं हो ना। वो कहते कि एक्चुअली मैं नई ज़रूर हूँ बट मैं अपने भाई के साथ आई हूँ और वैसे मेरा भाई वहाँ पे है। एंड देन वो कहते कि थैंक यू सो मच। ऐसे कहते हुए एमिली से वो दूर जाने लगे। एमिली कहते कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? आई नो कि ये थोड़ा वियर्ड है, हम पहली बार मिल रहे बट मुझे तुमसे बात करनी थी, क्या तुम तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो? वो कहता है नो। एमिली कहते व्हाट, क्या क्या? वो कहता है कि नो सॉरी मैं बुक हूँ। एमिली कहते व्हाट, क्या क्या? वो कहते कि हाँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास गर्लफ्रेंड है। एमिली कहते शट सीरियसली? वो कहते कि हाँ। ऐसे कहते वो लड़की वहाँ से चली जाती है। एमिली कहता मेरे दिल के टुकड़े हो गए। ऐसे कहते एमिली बिल्कुल सैड होकर आती है, कहते कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब लड़कियाँ मेरे ऊपर इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती? वो कहते कि अरे एमिली तो जल्दी ही सबको अप्रोच करने लगती है, कुछ वक्त लेना पड़ता है अप्रोच करने के लिए, समझी? एमिली बस कहते कि रहने दो मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसे कहते एमिली बस अपने सोफे पर जाकर बैठ जाती। फिर से बॉटल को रन किया जाता है और घूमने के बाद आखिर में एक मांस वाले इंसान के ऊपर आकर रुक जाते हैं। इसके कारण सभी लोग बस देखने लगते हैं। कहता है अरे ये मास्क क्यों लगा के है इस क्लब में? ऐसे करते सब लोग देखने लगते हैं बट सब लोग नोटिस करते वो क्या हमारी तरफ देख रहा है? हाँ सीरियसली नहीं। और वो कहता है वांग जी अब तेरी बारी है। तो वांग जी कहता क्या है? वो कहता कि वो देख वहाँ पे उस इंसान के ऊपर रुकी है। तो वांग जी बस देखने लगता है। तो वो इंसान था हमारा प्यारा सा विंग। अभी वांग जी को तो नहीं पता है ना। तो वांग जी बस देखने लगता है। तो वो लोग कहते कि अब तुझे जाकर कुछ करना है। तो वांग जी कहते व्हाट, क्या करना है? वो कहते हैं कि जैसे कि हमने सुना है कि तू वर्जन है और ऊपर से तूने कोई भी चीज़ पहली चीज़ कभी की नहीं है। वांग जी कहता है सीरियसली अब इससे इसका क्या लेने देना? वो कहता है कि तो वांग जी तुम्हारा फर्स्ट किस करने का टाइम आ चुका है। वांग जी कहते क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? वो कहते कि वांग जी सीरियसली ब्रो तू सच में नहीं करना चाहता? तो एमिली कहता कि वांग जी ये टास्क तो मुझे चाहिए था बट तुझे मिल गया, जाना करना। हाँ वो कहते वांग जी कहते बट वो लड़का है। वो कहते तो क्या हुआ, आजकल लड़का हो या लड़की दोनों सेम होते हैं, तो जाकर वांग जी करना यार जाकर। तभी यू बीन जस्ट कहता है वांग जी गो यार जाकर करना। तो वांग जी बस देखता है और कहता है ठीक है। तो वांग जी बस होता है ना वो नीचे चलकर आने लगता है और अभी हम विंग को देखते हैं। विंग जो ऊपर की तरफ ही देख रहा था, विंग ने भी देखा था कि वो लोग उसे देख रहे करके बट विंग लाइक अपने हाई कांटेक्ट को नहीं तोड़ता और वो नॉर्मली वहीं पे बैठा हुआ रहता है। वांग जी बस धीरे धीरे नीचे आता है तो विंग देखता है कि वांग जी उसकी तरफ ही आ रहा है करके। तो विंग एक पल के लिए सहम जाता है बट वो वैसे ही बैठा रहता है। वांग जी बस उसके पास आता है एंड जिस बैठ जाता है विंग के अपोजिट डायरेक्शन में। तो विंग बस उसे देखने लगता है। वांग जी तभी होता ना कि बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। विंग बस उसे देखता है कि वाह ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वांग जी विंग के साइड में ही आकर बैठ जाता है और कहता है कि हेलो विंग, हेलो ऐसे कहता है। विंग तो नहीं कहता भाई हेलो ऐसे कहता है। तो विंग उसे देखता है और कहता है कि यस। तो वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय कर सकता हूँ? तो विंग उसे कहता है कि मेरे हाथ में ऑलरेडी है ऐसे कहता है। तो जिस कारण वो हमारे वांग जी तो लाइक जस्ट हो गया फुस्सी, ऐसे वांग जी को लगता है। इसके कारण हमारा वांग जी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है खुद से ही कि वांग जी किसी को अप्रोच करना तक ठीक से नहीं जानता है। वांग जी कहता है शट अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ? वांग जी बस यही सोचने लगता है और विंग को बस देखे जा रहा था। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी ऐसे कहते विंग उठकर वहाँ से जाने लगता है बट वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग इससे थोड़ा सा हैरान हो जाता है बट वांग जी विंग को अपनी तरफ मोड़ता है और विंग को मोड़ने के साथ साथ होता है ना वो विंग के फेस से एक सडनली मास्क को हटा देता है जिससे विंग बिल्कुल हैरान हो चुका था। बट वांग जी का ध्यान नहीं था विंग के चेहरे के ऊपर बट वांग जी को जो टास्क में लगता है इसलिए वांग जी का ध्यान डायरेक्टली हमारे विंग के लिप्स के ऊपर था और वो विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है और वो किस करने लगता है। बट तभी किस करते हुए वांग जी को एक अजीब सा विजन होता है। हाँ ऐसा लगता है वांग जी को ये उसने पहले भी किया है, इसलिए वांग जी बस होता है ना विंग को ऐसे ही किस करे जा रहा था बट विंग उसे धक्का देता है और कहता है यू तुम ये कैसे कर सकते हो भला? तो वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है और विंग के ऊपर वो लाइट जगमगाती हुई आ रही थी और वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा था। ये तो आज ही उसने देखा था, इसी इंसान को देखा था आज ही कॉलेज में। ये तो वांग जी ऐसे ही उसे देख रहा था। विंग उसे घूरने लगता है तो वांग जी बस कहता है कि वो मुझे टास्क मिला था, बस मैं टास्क कर रहा था। तो विंग बस उसे देखता है और कहता है रियली ऐसे गंदे वाहियात से टास्क कर तुम लोग बच्चे हो जो इस तरह से गंदे वाहियात टास्क लेकर एक दूसरे के साथ खेलते हो। तो वांग जी कहता है आई एम सॉरी फॉर दिस बट आई एम नॉट सॉरी।
तो विंग कहता व्हाट, वो कहता कि मैं माफ़ी तो मांगना चाहता हूँ बट मैं माफ़ी भी नहीं मांगना चाहता। तो विंग उसे घूरने लगता है कि इस इंसान का कहने का मतलब क्या है, पहले माफ़ी भी मांग रहा है फिर कह रहा है कि उसे माफ़ी भी नहीं मांगनी है, मतलब आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये इंसान कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। इसलिए विंग शांति से जो था ना वो बस वांग जी को देखता है और कहता है व्हाटएवर, छोड़ो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे करते जो विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बस उसे जाते हुए देखता है। तो वांग जी के दोस्त ऊपर से नीचे आते कहते क्या हो गया यार, हमें लगा वो तुझे मारने वाला है। तो वांग जी कहता है नहीं वो हमारे कॉलेज में पढ़ता है। वो कहते क्या? तो वांग जी कहता हाँ मैंने उसे अपने हमारे कॉलेज में देखा था। वो कहते सीरियसली? तो वांग जी कहता है या ऑफकोर्स मैंने उसे अपने कॉलेज में देखा था। वो कहता कि ठीक है। तभी यू बिन कहता है कि वांग जी कहता है हाँ। यू बिन कहता है लास्ट नाइट मैंने शायद इसी इंसान के साथ तुम्हें देखा था। वांग जी कहता है क्या सीरियसली? तो कहता है कि हाँ आई थिंक सो मैंने देखा था बट मैं नशे में था तो मुझे इतना याद नहीं है बट मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था। वांग जी कहता ओके शायद इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस इंसान को जानता हूँ, लाइक रियली हाँ, बट वो ऐसे क्यों दिखा रहे जैसे कि वो मुझे जानता नहीं है। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। एंड देन उस तरफ हमारे विंग को देखते हैं। विंग अपने कार में आकर बैठ चुका था। कार में आकर बैठने के बाद विंग कहता बहुत क्लोज, बहुत ज़्यादा ही क्लोज था हाँ। ऐसे कहते विंग अपने लिप्स के ऊपर हाथ लगाता है। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। हाँ, विंग जाते हुए बस सोच रहा था कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी में ये सब चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो हाँ, हम भी जान ले रहे हैं कि विंग की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। हाँ, यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। विंग करीबन 3 साल पहले विंग अपने लिए पार्टनर ढूंढना चाहता था। तो विंग को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। कहा जाए तो विंग के लिए एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी जहाँ पे विंग का जो लिटिल लॉयन जो था ना वो कभी वेकअप नहीं होता था। कहा जाए तो विंग के अंदर कोई भी डिज़ायर्स होते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। विंग इससे कारण था फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे गुस्सा आता था खुद के ऊपर कि आखिर यार क्या प्रॉब्लम है। एक तो ज़िंदगी में उसे प्यार नहीं मिल रहा है और फैमिली का प्यार नहीं, किसी का भी प्यार नहीं, कोई एहसास नहीं, कुछ भी नहीं था। तो विंग को लगा था उसे पार्टनर मिलेगा तो वो पार्टनर के साथ ऑफकोर्स अच्छे से अपनी इंटीमेसी सारी चीज़ें करेगा करके। लाइक विंग ने एक गर्लफ्रेंड भी बनाई बट जब उस गर्लफ्रेंड के करीब जाने की बारी आई तो विंग को कुछ भी नहीं हुआ। साइड लाइक विंग का जो लिटिल लॉयन जो था वेकअप होने का क्या कोई सलामी तक नहीं दी, कोई डिज़ायर्स तक नहीं आए विंग के अंदर। तो विंग को लाइक होता है विंग को समझ भी नहीं ये क्या हुआ, शायद वो लड़की इतनी खास नहीं थी। विंग को ये लगा तो इस विंग ने फिर से दूसरे लड़की के करीब जाने की कोशिश की बट फिर भी नहीं हुआ। एंड देन तीसरे चौथे विंग ने बहुत बार ट्राई किया, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए विंग डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर ने कहा कि शायद तुम्हें लड़के पसंद हो गए। तो विंग ने कहा चलो ठीक है लड़कों के ऊपर ट्राई करते। विंग अपने दोस्तों के न्यू सन के साथ उसने बात की और न्यू सन के साथ लाइक होता है ना कि वो करीब जाने की कोशिश की बट न्यू सन को देखकर लाइक कोई भी वाइब नहीं है। तो न्यू सन कहता मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए न्यू सन ने जो विंग के लिए कुछ 2-3 लड़की बुलाए और विंग के पास होते रहे कि बस नंगू पंगू डांस करने के लिए कहा और विंग को अप्रोच करने के लिए कहा बट विंग को इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ा। बट विंग को फ़र्क तब पड़ा जब विंग कॉलेज के सेकंड ईयर में गया। सेकंड ईयर में जाने के साथ साथ विंग को किसी ने टच किया, गलती से ही सही बट विंग को किसी ने टच किया। वो एक भीड़ वाली जगह थी क्योंकि कॉलेज छूटने के बाद बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती थी गेट के ऊपर। तो किसी ने उसे टच किया और वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। तो विंग हैरान हो गया कि एक्चुअली क्या हो गया बट विंग के बॉडी के अंदर उस टाइम पे सेंसेशन दौड़ी। एंड देन विंग समझ नहीं पाया। एंड देन उसके बाद विंग बस कॉलेज में उस इंसान को ढूंढना चाहता था। यहाँ से वहाँ उसने लाइक होता ना वो जानबूझ के सबको टच करने लगा, भाई पता चल जाए। मतलब विंग का दिमाग ही ख़राब हो चुका था इन सारी चीज़ों के कारण क्योंकि पहले तो उसके अंदर कोई सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं आते थे और अब जब एक इंसान के बस टच ने उसको बिल्कुल पब्लिक में ही एक्साइटेड कर दिया बट वो इंसानों से मिल नहीं रहा। इसलिए विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बट कॉलेज में जब फंक्शन था, फंक्शन के दौरान विंग जो बहुत सारे लोगों की भीड़ में अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रहा था तभी किसी ने विंग का हाथ पकड़ते हुए कहा कि एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा जो टी शर्ट है वो बैक से जो है ना उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसका नेम टैग लिखा हुआ है, मतलब जो कपड़ों का टैग होता है ना वो लिखा हुआ है। तो विंग जिस उस हाथ की तरफ देख रहा था लाइक विंग का ध्यान ही नहीं था उस इंसान के चेहरे के ऊपर बट उस इंसान ने जब कहा ना तब विंग ने सुना और उसकी तरफ ध्यान दिया और विंग ने तब पहली बार उस इंसान के फेस को देखा। विंग ने इस टाइम पे जो ना मास्क वेयर किया हुआ था बट उस इंसान ने मास्क नहीं वेयर किया था क्योंकि ये थीम पार्टी थी। थीम के अंदर जो सब लोगों को मास्क वेयर करने थे। तो विंग ने पहली बार उस इंसान को देखा और विंग देखता ही रह चुका था। एंड देन उसके बाद वो इंसान तो विंग को ये बोलकर वहाँ से जा चुका था बट विंग लाइक समझ चुका था कि यही वो इंसान है जो विंग को एक्साइटेड कर सकता है और विंग के लिए यही तो चीज़ बहुत मायने रखती थी उस वक्त पे।
तो विंग वांग जी का पीछा करने लगा, कहे तो वांग जी को स्टॉक करने लगा, बिना वांग जी को पता चले विंग स्टॉक करते गया। और विंग ने सोच लिया कि अगर वो वांग जी को जाकर डायरेक्टली बोलेगा कि भाई उसका ये प्रॉब्लम है, क्या तू सॉल्व कर सकता है, तो वांग जी तो मना ही कर देगा ना। तो विंग ने ऐसे जो वांग जी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। देन बस विंग मौका ढूंढ रहा था वांग जी के करीब जाने का। तो ऐसे करते हुए हमारे विंग को एक मौका मिला जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा नशे में था, बहुत ज़्यादा नशे में था। एंड देन इसके साथ विंग ने वांग जी के जो दवाई सॉरी वांग जी के ड्रिंक में विंग ने कुछ एक्सपायर्ड ड्रिंक भी मिला दी थी, जिसके कारण वांग जी को कुछ याद नहीं था। वांग जी जस्ट क्लब से बाहर आए। क्लब से बाहर आने के बाद हमारे विंग ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता। वो वांग जी लाइक होता है, वो थोड़ा नशे में था तो उससे कुछ समझ भी नहीं आया। और विंग ने उसके एड्रेस तो विंग को पता ही था, तो विंग वांग जी के साथ वांग जी के घर में आया। तो रात के वक्त पे विंग को वांग जी को इतना ज़्यादा स्टॉक कर चुका था, तो विंग को पता था कि वांग जी घर में कब कितने लोग जागते हैं, क्या करते हैं। एक तरह से विंग एक स्टॉकर ही था कहा जाए तो। देन इसके बाद विंग वांग जी के घर में आया और उसने वांग जी को देखा, बहुत बार देखा। उसने सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बट लाइक विंग की उसके डिज़ायर्स विंग के ऊपर से काबू कर दिए थे डिज़ायर्स ने। इसलिए विंग ने वांग जी के करीब जाना चुना और उसने उस रात को वांग जी के साथ बहुत कुछ किया, बट विंग ने संभल कर किया। हाँ, ऑब्वियसली विंग के लिए भी वो पहली बार था, तो विंग के लिए बहुत तकलीफदायक था और वांग जी को होश नहीं था, बट वांग जी फिर भी वो इंजॉय कर रहा था। विंग ने देखा, बट विंग के लिए जो चीज़ थी वो इम्पोर्टेंट थी उसके सेटिस्फैक्शन। तो विंग ने फुल ऑन सेटिस्फैक्शन लेने के बाद वो बस उस मेंशन से बाहर निकल गया था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। और अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं विंग अपने बस होता है ना लोअर लिटिल लॉइन को देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कह दिया था कि भाई तू एक्साइटेड हो चुका है, अब मुझे शांत कराने की बारी आ चुकी है तेरी। तो विंग लाइक होता है ना अपनी कार में ही बैठकर टिश्यू पेपर की मदद से अपने आप को शांत कराने लगता है, क्योंकि वांग जी के किस ने उसे बिल्कुल अराउज कर दिया था। हाँ, अराउज। उसके बाद विंग घर पर आता है। घर पर आने के बाद मैडम यू जस्ट विंग को एक नज़र देखती है और वो कुछ भी नहीं कहती है। लाइक उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, विंग कहीं पे भी जाकर मर भी क्यों ना जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसलिए विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो जिस बेड पर जाकर लेट जाता है और होता है ना वो वांग जी के साथ जो भी उसने किया था वो सारी चीज़ें याद करने के साथ साथ विंग का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। और विंग कहता है अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, पता नहीं आखिरकार तुम्हें टच करने के बाद ही मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता हूँ, तुम्हें टच करने के बाद ही मैं आखिरकार वो सब कैसे फील कर सकता हूँ। हाँ, आखिरकार तुम में है क्या ऐसा प्लान वांग जी, ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी हैरानी से अपने दोस्तों के बीच में अभी भी बैठा हुआ था। उसके दोस्त कहते क्या हो गया वांग जी, अब जो हो गया सो हो गया ना, वैसे भी तूने टास्क को पूरा कर दिया उस इंसान को किस करके। वांग जी बस कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद कहता है कि ठीक है तो अभी हमें घर चलना चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है। तो वांग जी अपने कार में बैठकर घर की तरफ जा रहा था। वांग जी बस कहता है कि अच्छा, तो मतलब वो मुझे पहले से जानता है, उसने मुझे कल मेरी मदद की होगी शायद, या कुछ और। हाँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है सीरियसली वांग जी, तुझे कोई भी चीज़ क्यों याद नहीं आ रही। हाँ, तो इतना कब से भुलक्कड़ होने लगा वांग जी, ऐसे कहते विंग वांग जी खुद से ही बातें करते जा रहा था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, अब मतलब विंग को देखते हैं। विंग बिस्तर पे आकर आराम से लेटा हुआ था कि विंग बस सोचता है कि क्या आज भी उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की होगी, बट लाइक आज उसने जो किस किया वो बहुत भयंकर था। वांग जी विंग यही सोचने लगता है। अंदर सोचते सोचते ही विंग कब एक्साइटेड हो गया वांग जी के बारे में सोचने के साथ ही विंग को पता ही नहीं चला, और विंग को इसलिए अपने आप को शांत करवाना ही था। इसलिए विंग वहाँ से उठकर वॉशरूम में भाग गया। वांग जी घर पे आता है मेंशन के अंदर। मेंशन में आने के बाद वांग जी बस लाइट्स को बंद करता है, बेड पर लेट जाता है। लेटने के साथ वांग जी को कुछ तो ऐसा महसूस हो रहा कि कुछ तो उसके ऊपर हिल रहा है करके। तो वांग जी उठा अपनी आँखें खोल कर देखता है और वांग जी कहता है कुछ भी तो नहीं है, पर ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसे वांग जी समझ नहीं पाता बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर ऐसे करते हुए ये नाइट गुजर जाती है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज के अंदर वांग जी कॉलेज में आने के बाद वो विंग को ढूंढने लगता है। वांग जी याद करता है विंग को उसने कहाँ देखा था, तो वांग जी को पता नहीं था विंग किस फैकल्टी से बिलोंग करता है, वो कहाँ रहता है, वांग जी को कुछ भी नहीं पता था। इसलिए वांग जी होता है ना कि हर जगह पे घुस घुस कर देख रहा था, बस देखे जा रहा था। उसके दोस्त लाइक कहते हैं कि भाई तुझे क्या हो गया, तो पागल तो नहीं हो, कहते दिमागी संतुलन हिल तो नहीं गया ना। तो वांग जी कहते मेरे दिमाग की संतुलन नहीं हिला है, बट यार वो आखिरकार है कहाँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ बट वो मुझे मिल नहीं रहा है। वो कहता है ब्रो आखिर तू ढूंढ किसे रहा है, और आखिरकार तू करने क्या वाला है, कौन सा बड़ा महातीर करने वाला है। तो वांग जी कहता है तुम लोग मुझे समझ नहीं सकते हो यार सीरियसली, वो आई लाइक हर। वो कहता है कि रियली ब्रो तुझे वो पसंद है, आखिरकार कैसे पसंद आ गया तुझे। हाँ, तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता यार, मुझे कल रात को सपना आया। वो कहता है कि किस तरह का सपना आया। वांग जी कहता है अरे यार मैंने जिसे किस किया था उसके बारे में सपना था, लाइक ऐसा लग रहा था कि वो रियल में था। वो कहता है कि रियली वांग जी, तो सीरियसली तूने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया, तो पूरी तरह पूरी की तरह
पूरा का पूरा तो वर्जन है ना, इसलिए तुझे ऐसे ड्रीम आए होंगे। और वैसे भी ऐसे गंदे ड्रीम देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तो ऐसे गंदे ड्रीम कैसे देख सकता है वांग जी? वांग जी कहता नहीं यार मैं वो देखी क्या, मैं मत कर वांग जी, तूने उस गंदे के ड्रीम्स को देखा, देन अपने पार्टनर के साथ वो सब करना चाहता है या है ना? वांग जी कहता शट अप गाइस, तुम लोग आखिरकार ऐसी गंदी वाहियासी घटियासी बातें कैसे कर सकते हो? तुम लोग समझ में भी आ रहा है तुम लोग? वो कहते कि क्या क्या हो गया वांग जी, पता? वांग जी बस कहता है कि बस मुझे उससे ढूंढना है, एंड आई नो कि शायद मैंने वो ड्रीम देखे होंगे, लाइक मैंने पहली बार किसी को किस किया, इसके लिए मैं मानता हूँ, बट मैं ढूंढना चाहता हूँ। एमिली कहते कि ब्रो मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, वैसे भी अगर तुझे उससे किस वाला प्यार हुआ होगा वांग जी तो व्हाट? वो कहता कि अरे तूने किस की ना, इसके कारण अगर तुझे प्यार हुआ होगा, पहला प्यार है किससे हुआ है, तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, समझा ना? तो वांग जी कहता है ठीक है, तो ढूंढने में मदद करो। वो कहता है कि हाँ हमने भी उसका फेस दिखा था, चलो ढूंढते हैं। ऐसे कहते अब यहाँ पे सारी टीम लग चुकी थी हमारी विंग को ढूंढने के लिए, और दूसरे हम विंग को देखते हैं। विंग अपनी क्लास अटेंड करने के बाद न्यूज़ैन के साथ होता ना, वो कैंटीन एरिया में बैठा हुआ था। न्यूज़ैन जस्ट विंग को देखता है एक नज़र और कहता है कि विंग कहता है क्या हुआ नी? न्यूज़ैन कहता है अरे यार मैं कुछ सोच रहा था। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, तो सोच, क्या सोच रहा है तो बता मेरे को। तो न्यूज़ैन उसे देखता है और कहता है कि एक्चुअली मेरे गगा चाहते हैं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ। विंग कहता क्या? न्यूज़ कहता है हाँ यार मेरे गगा चाहते हैं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँ। मेरे गगा बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे गगा मेरा ट्रांसफ़र चाहते हैं, और इसलिए मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मान रहा है और ना ही मैं जाना चाहता हूँ। विंग कहता ओके तुम्हारे गगा, तो तुम गगा से बात क्यों नहीं किए? तो न्यूज़ तुझे पता है ना मैं अपने भाई से कितना ज़्यादा डरता हूँ, तो और वैसे भी मेरे भाई मेरी एक बात भी नहीं सुनते और वो अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ करते हैं, इसलिए। तो विंग कहता अरे कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। न्यूज़ कहता है ठीक है, और विंग और नी ऐसे ही बातें करने लगता है। तभी न्यूज़ कहता है और वैसे भी कल रात को तो मुझे बहुत मज़ा आया। विंग कहता क्या? न्यूज़ कहता है ऑफ कोर्स कल मेरा रात को बॉयफ्रेंड मेरे घर पर आया था। विंग कहता क्या बोल रही हूँ? नी कहता क्यों, सच बोल रहा हूँ मैं। तभी नीक आते हुए कहता कि मीट माई गर्लफ्रेंड। नीक ऐसे कहता है तो वो कहते क्या? तभी विंग कहता कि क्या, और नीक कहता है कि हाँ ओलिविया, ऐसे कहता है, जिसके कारण ओलिविया जिस उन दोनों को देखती है और कहता है कि हेलो थैंक यू फॉर मेरे नीक की मदद करने के लिए। नीक बस उसे देखने लगता है और कहता है कि ओलिविया जो है ना मुझसे मिलने के लिए खास करके यहाँ पे ट्रांसफ़र लेकर आई है। तो विंग कहता है सीरियसली नीक, तूने तो मुझे बताया ही नहीं था, तूने कहा था कि बस तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। तो नीक कहता है हाँ मिलने तो गया था यार, बट उसने ही मुझे सरप्राइज़ दे दिया, इसलिए तो आज मैं उसे खुद अपने साथ कॉलेज लेकर आया हूँ, और वैसे भी मैं इसे यहाँ पर देखकर बहुत खुश हूँ। विंग कहता है वाओ सीरियसली। न्यूज़ काश मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को यहीं पे लेकर आ पाता। तो विंग कहता तू चाहे तो लेकर आ सकता है। नहीं कहता अरे यार वो बिजनेस पे काम करता रहता है हमेशा, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो विंग कहता हाँ सही कहा। विंग कहता कि वैसे नहीं कहता हाँ। तो विंग कहता तूने अपने बॉयफ्रेंड से कभी दिखाया नहीं, ना ही मिला है। न्यूज़ कहता हाँ कैसे मिलाओ, वैसे भी वो अभी हमारे रिश्ते को बहुत प्राइवेट रखना चाहता है, और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा मुझसे बड़ा भी है, एंड देन इसके साथ साथ वो मेरे भाई का दोस्त भी है। तो विंग कहता क्या? नहीं सकता हाँ, और ऑब्वियसली भाई को तो अभी जल्दी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो विंग कहता वाह क्या बात है, अब तुम दोनों देखो यहाँ पे मिंगल होकर बैठे हो, और मुझे देखो मैं यहाँ पे सिंगल होकर बैठा हूँ। वो कहता है विंग तो तू चाहे तो किसी को भी अप्रोच कर सकता है। तो विंग मन में कहता कि अप्रोच तो मैं सबको कर सकता हूँ, बट फीलिंग्स तो एक इंसान के कारण आती है। ऐसे विंग अपनी मुंडी को जैसे ही घुमाता है उसके सामने वही इंसान था। विंग बस देख कर एक पल के लिए हैरान हो जाता है, और विंग बस देखे जा रहा था। तो वांग जी जो था ना ऐसी कैंटीन एरिया में हमारे विंग को ही ढूंढने के लिए आया था कहा जाए तो, और वैसे ही ढूंढ रहा था। विंग बस खड़े होते कहते कि चलो मुझे चलना चाहिए। वो तो क्या कहाँ जा रहा है विंग? विंग कहता कहाँ जा रहा है मतलब वॉशरूम जा रहा हूँ यार। वो कहते अच्छा। तो विंग अपने सामान को लेकर जा रहा था। तभी नी हुसैन जस्ट होता है कहते निक तू इंजॉय कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मैं जा रहा हूँ विंग के साथ। वो कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद विंग के बीच में नी हुसैन जाते विंग बस रुक जाता क्या हो गया नी हुसैन कहते कहाँ मेरे को भी चलना है। तो विंग कहता हाँ चल। तो वो दोनों ऐसे ही जा रहे थे कि सब सडनली यूबिन विंग से टकरा जाता है, और विंग कहता है आई एम सॉरी। यूबिन जस्ट विंग से तुम विंग कहता है हाँ। यूबिन कुछ कह ही नहीं पाता, विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी यूबिन कहता वांग जी। तो वांग जी कहता क्या हो गया? यूबिन कहता ये रहा। तो वांग जी जस्ट कहते हाँ। यूबिन कहता ये। तो वांग जी बस जल्दी आता कहाँ है? वो कहता वॉशरूम। तो वांग जी कहता वॉशरूम। वो कहता कि हाँ जा जल्दी। तो वांग जी वॉशरूम के अंदर आता है। वॉशरूम के अंदर आने के बाद होता है इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे विंग साइड में खड़े होकर वॉशरूम करते हुए नजर आता है। तो वांग जी लाइक होता है वो विंग के साइड में आकर खड़ा हो जाता है, और खड़े होने के बाद वो विंग को देखने लगता है क्या सच में यही है? तो वांग जी कहते हैं जाता है विंग के फेस की तरफ। ऑफकोर्स विंग ही था।
जहाँ पे विंग वॉशरूम कर रहा था। विंग का ध्यान नहीं था फिलहाल के लिए, तो विंग अपना काम करे जा रहा था और विंग ने जैसे ही मुंडी टर्न की तो उसने देखा कि वांग जी उसे ही देख रहा है करके। तो विंग जल्दी से हड़बड़ी में वो डर जाता है। इसके कारण लाइक होता है विंग अपनी चैन को जल्दी जल्दी बंद करने के चक्कर में विंग ने अपने छोटे से नन्नू को बिल्कुल चैन में फंसा दिया था। और विंग कहता ओह शिट, ऐसे कहते वांग जी कहते क्या तुम ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना। विंग कहते हाँ मैं ठीक हूँ, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहते क्या हो गया, हाँ मैं तुम्हारी तभी नहीं समझ। विंग क्या हो गया, विंग कहता कुछ नहीं। और विंग जल्दी जल्दी उठ कहता ये तुम मुझसे दूर हो, ऐसा कहते विंग होता है वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। देन उसके बाद वांग जी कहता क्या हो गया भाई, मेरा चेहरा क्या इतना डरावना है, जो देख कर ही वो डर गया। सीरियसली आखिरकार मैंने इसके साथ किया क्या है भाई, मैंने तो किसी को डराया तक नहीं है, ना ही धमकाया है, बट वो तो मुझे देखने के बाद ही डर गया। हाँ लगता है कि मैं ज़्यादा ही भयंकर दिखता हूँ, ऐसे कहते वांग जी बिल्कुल उदास होकर बाहर रहे थे। वो कहते क्या हो गया वांग जी, यू बिन, ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता यार वो तो मुझे देखकर डर गया। वो कहते क्या तुझे देखकर डर गया। वो अरे यार वांग जी तूने कल रात को उसको किस किया होगा ना, उसे लगा होगा कि तुम मुझे फिर से किस करने। वांग जी कहते क्या सीरियसली। वो कहते कि हाँ लोग इस तरह से भी डर जाते हैं वांग जी। वांग जी कहता यार मेरी उसे गलतफहमी को मुझे दूर करना चाहिए था यार, मुझे उससे बोलना चाहिए था। वो कहते क्या बोलना चाहिए था, हाँ वांग जी कहते मैं थोड़ी ना किस करने के लिए गया था यार, मैं तो बस उसे बात करना चाहिए। बोलते हैं वांग जी तूने बात से ज़्यादा उसको किस किया है, भूल मत। वांग जी कहता हाँ मुझे पता है मैंने उसे किस किया है करके, बट लाइक रियली यार उसने मुझे हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वो मुझे देखकर डर गया, मुझसे डरने की क्या ज़रूरत थी, क्या मैं भयंकर सा भूत हूँ। वो कहते कि हाँ शायद। वांग जी उसे घूरने लगता है। वक्त अरे मजाक कर रहा था। वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद किस कहता है चलो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लाइक होता है ना हम विंग को देखते, विंग लाइक होता है ना वो अपने छोटे से नन्नू को अच्छे से जो चैन की मदद से अच्छे से पैक करता है। देन उसके बाद विंग कहता है शिट, हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ, हाँ मैं उसे देखकर इतने जल्दी घबरा क्यों गया, हाँ और वो यहाँ पे क्या कर रहा है। विंग बस सोचने लगता है, तभी नहीं विंग बाहर आना, विंग। तो विंग कहता है हाँ आ रहा हूँ। देन उसके बाद विंग बाहर आता है। नहीं हो सकता क्या हो गया था, हाँ तो घबराया क्यों लग रहा था, अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। विंग कहता कुछ खास नहीं, ऐसा कहता नहीं हो सकता। विंग तो हकला क्यों रहा है। विंग कहता अरे कुछ भी नहीं हुआ, चल ऐसे कहता है। विंग उनके साथ बाहर निकल जाता है न्यूज़ के साथ। दूसरी तरफ वांग जी कहता उसके बारे में पता करो, उसका नाम विंग है। विंग वो कहता कि हाँ तेरा हम पता कराते हैं। देन उसके बाद जो है ना विंग के बारे में पता कर दिया जाता है, जहाँ पे विंग अब 3rd ईयर में है करके वांग जी को पता चलता है और विंग स्टडी कर रहा है करके, और वांग जी को सारी चीज़ें पता चलती है। देन वांग जी कहता है ओके ठीक है। न्यूज़ बोली सॉरी हमारा यूबिन कहता है कि आखिरकार तो उसके बारे में इतना जान क्यों रहा है। तभी सॉन्गलैंड कहता है कि और वैसे उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वांग जी कहता है ग्रेट। यूबिन जिसको कहता है गर्लफ्रेंड, वांग जी क्या चल रहा थी दिमाग में। वांग जी कहता है कि हाँ अब तुम लोगों ने मुझसे उसे किस करवा ही दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि अब किस हो गया है तो सब कुछ होना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि सुनो ना मेरा पहला किस मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, बट तुम लोगों ने ज़बरदस्ती से मुझे उसे किस करने के लिए कहा एंड इसके कारण मैंने किस किया, तो अब वो मेरे लाइफ का हिस्सा बनेगा। और क्या वांग जी कहता है हाँ वो मेरे लाइफ का हिस्सा बनेगा। और वांग जी मन में कहता है कि उसके बारे में मुझे अजीब से ड्रीम आ रहे, जैसे कि वो मेरे ऊपर बाउंस कर रहा है करके, और उसका घबराया हुआ एक्सप्रेशन लाइक ऐसा लग रहा है कि वो एक्सप्रेशन मैंने पहले भी देखा है करके। सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, बट शट जो भी हो, बट अब मैं ठान चुका हूँ कि अब उसे मैंने पहला किस किया था और सारी चीज़ें तो मैं उसी के साथ करूँगा, कहे तो प्यार भी उसी को करूँगा शायद। ऐसे कहते वांग जी बस सबको देखता है, सब लोग क्या सोच रहा है वांग जी कहता कुछ नहीं, बस ऐसे वांग जी कहते फिर होता है ना वो अपने दोस्त के साथ कुछ बातें करता है और वहाँ से फिर वांग जी अपने घर के लिए निकल जाता है। और विंग भी अपने घर आ चुका था। घर में आने के बाद विंग यानली को देखता है, जहाँ पे यानली अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई थी और मैडम यू से बात कर रही थी। मैडम यू लाइक होता है कहते हैं कि हाँ तुम ज़रूर शादी करना, अच्छा बच्चा ये ऐसे कहते मैडम यू से बात कर रही थी। एंड देन विंग उन लोगों को देखता है, तभी वो लड़का जो था ना वो कहता है कि ये है कौन। तो मैडम ये कहते हैं ये कोई नहीं है। तो विंग ये सुनने के बाद लाइक होता है ना वो उन्हें हैरानी से देखने लगता है, भाई ये लोग विंग के घर में रह रहे, विंग का ही खाना खा रहे, विंग की ही सारी चीज़ें करे, बट विंग उनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब सीरियसली विंग उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये विंग बस ये सुनता है तो विंग बिल्कुल पूरी तरह से उदास हो जाता है, उसे बहुत हर्ट होता है। बट विंग को पता है कि ये लोग बस उसके पैसों के लिए ही है करके। देन उसके बाद विंग जो था ना वो बस वहाँ से निकल जाता है। देन निकलने के साथ साथ हमारा विंग एक पार्क में आ चुका था। पार्क में आकर वो बैठ जाता है, बस आसमान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे आसमान अभी धीरे धीरे होता है ना नीला नीला हो चुका, नीला बोल रही हो यार, जो अलग कलर में हो चुका था, ठीक है अभी क्योंकि सूरज डूब रहा था ना इसलिए। तो विंग बस उसे ही देखने लगता है। एक खूबसूरत सी शाम को विंग वेदर को इंजॉय कर रहा था धीरे धीरे। तभी होता है ना कि
वहाँ पे कुछ बच्चे जो थे उनके माँ बाप उन्हें लेने के लिए आते हैं और विंग कहता ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। ऐसे कहते विंग उसे ही देख रहा था कि तभी हमारे वांग जी की वहाँ पे एंट्री होती है और वांग जी विंग को देखता है और देखने के बाद वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए मुझे कितना कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा सीरियसली, और तुम इस पार्क में बैठे हुए। वैसे भी इस पार्क में आखिरकार है क्या क्या खास जो यहाँ पे बैठा है। वांग जी यही सोचते विंग के साइड में ही आकर बैठ जाता है और विंग को तो एहसास भी नहीं होता क्योंकि विंग आसमान को देख रहा था। तभी वांग जी का हाथ होता है ना विंग से टच होता है, जिसके बाद विंग हैरानी से टर्न होकर देखता है क्योंकि विंग को टच मतलब विंग को अंदर सेंसेशन दौड़ेगी ही। तो विंग देखता है वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग उसे देखकर हैरान हो जाता है, इसलिए विंग घबरा कर फिर से टेबल के नीचे गिर जाता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहते तुम ठीक हो ना। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता कहते क्या तुम ठीक हो। विंग बस देखती हूँ हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी उठकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता है क्या हो गया, तुम मुझे देखकर बार बार भाग क्यों जाते हो और बार बार गिर क्यों जाते हो, हाँ मुझे बताओगे। तो विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी कहता नहीं ऐसा लगता है कि हम दोनों में जो कुछ हुआ है क्या, मैंने तुम्हारे साथ कभी लड़ाई की है, हम दोनों का कभी झगड़ा हुआ है क्या जिसके कारण तुम मुझसे दूर भागते हो। तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी कहता बट तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो, मुझे ये जानना है आखिरकार क्या रीज़न है तुम्हारा मुझसे दूर भागने का। तो विंग कहता मैंने कहा ना कोई रीज़न नहीं है, तुम बस दूर हो। वांग जी तो मैं दूर नहीं रहूँगा। ऐसा कहते विंग का हाथ पकड़ता है, विंग उसे देखने लगता है। विंग कहता शिट ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है क्या हो गया तुम्हें, हाँ। विंग कहता वो मैं बस। वांग जी कहता है क्या। तो विंग उसे देखते कहता एक्चुअली मुझे घर जाना और मेरा हाथ छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे को जानते रहे। तो वांग जी कहता है हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, तो यही तो मौका है एक दूसरे को जानने का। विंग कहता बट मुझे तुम्हें नहीं जानना। तो वांग जी कहता बट मुझे तो तुम्हें जानना है ना। विंग कहता बट क्यों, तुम मुझे जानना क्यों चाहते हो। वांग जी कहता है आई डोंट नो, बस मैं जानना चाहता हूँ, बस तुम इतना जान लो। विंग कहता मुझे नहीं जानना। वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है तो मैं अगर तुम मुझे नहीं जानोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा। और वांग जी विंग का हाथ को ऐसे टाइटली पकड़े हुए रहता है बिल्कुल। वांग जी बस कहता हाँ मैं नहीं जाने दूंगा। ऐसे विंग के हाथ को पकड़े ज़बरदस्ती लेकर विंग समझ नहीं पाता भाई ये खींच रहा है तो विंग जा क्यों रहा है भाई, विंग के अंदर क्या इतना सभी ताकत नहीं। विंग यही सोच रहा था। वांग जी विंग को सीधा लाकर जो बेंच पे बिठा देता है। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी भी वहाँ पे बैठ जाता है। विंग वांग जी के हाथों को ही देख रहा था। होता है विंग की बॉडी के अंदर ऐसे गुज़बम्स आते जा रहे थे और विंग की बॉडी में सेंसेशन हो रही थी। विंग अब वांग जी को क्या ही बोले। वांग जी से कहते अच्छा हाँ छोड़ो मेरा हाँ छोड़ो। वांग जी कहता है अरे तुम हकला क्यों रहे हो, हाथ तो मैं छोड़ दूंगा बट पहले सुनो ना मेरी बातों को। विंग उसे देखने लगता है क्या कहना चाहते हो। तो वांग जी बस कहता है कि वो मुझे उस रात के किस के बारे में बात करना है। तो विंग कहता किस। तो वांग जी कहता हाँ वो किस। एक्चुअली मैंने बताया था कि वो हम ट्रूथ मतलब डेयर वाले गेम खेल रहे थे जहाँ पे मेरे फ्रेंड ने मुझे डेयर दिया था इसलिए मैं किस करने के लिए आया था। तो विंग कहता हाँ मैं समझ गया। तो वांग जी कहता बस समझ गया मतलब ये तुम्हारे साथ क्या रोज़ होता है। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ तो तुम ऐसे मतलब नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैं समझ गया। वांग जी कहता है लाइक वॉट क्या समझ गए हो तुम, हाँ मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं रोज़ 10 लोगों को जाकर किस करता हूँ। विंग कहता हाँ शायद। वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है कि रियली तुम मेरे पहले किस थे और तुमने मुझे पहला किस किया है। विंग कहता मैंने नहीं किया। और विंग मन में कहते क्या इस याद तो नहीं आ गया ना। तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ मैंने किया तुम्हें पहला किस तो इसलिए आई लाइक यू। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पहला किस दिया है इसलिए मैं तुम्हें पसंद किए बिना नहीं रह सकता। विंग कहता तुम्हारा मतलब क्या है। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैंने ठान लिया है जो चीज़ें मैंने पहला किस जिसको किया है मैं उसी के साथ सारी चीज़ें करूँगा करके। तो विंग कहता व्हाट डू यू मीन, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वांग जी कहता है मतलब कि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ बट उससे पहले। विंग कहता उससे पहले। तो वांग जी कहता आई विल डेट यू। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ मुझे तुम्हें डेट करना है। विंग कहता तुम पागल हो क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मैं और तुम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। तो वांग जी कहता है जान लेंगे ना, वैसे भी जानने में कितना वक्त लगेगा, हाँ 1 महीना 2 महीना या 15 दिन। विंग उसे देखते तो तुम इस चीज़ के लिए लगता है सीरियस नहीं हो। तो वांग जी कहता है मैं सीरियस हो जाऊँगा बस मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा इसलिए मैं बस तुमसे बात कर रहा हूँ एंड देन मुझे सच में तुम्हें डेट करना है। विंग कहता बट क्यों मुझे ही क्यों, हाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना। तो वांग जी कहता है लड़कियों से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं लड़के को करूँ या लड़की को, मेरे लिए सेम है। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ एंड वैसे भी आज से पहले मैंने कभी डेट नहीं किया तो मेरे लिए भी ये चीज़ें नहीं होने वाली है बट आई लाइक यू। एक्चुअली मैंने तुम्हें किस किया इसलिए बट किसके साथ पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम दोनों पहले भी कभी मिले हैं क्या, कभी हम मिले हैं। विंग कहता क्या नहीं। तो वांग जी कहता मेरा दोस्त बता रहा था कि हम क्लब में। तो विंग कहता हम बस टकरा गए थे और कुछ नहीं। तो वांग जी कहता ओह शायद वही हो सकता है बट रियली मुझे तुम्हें डेट करना है समझे। विंग कहता हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो वांग जी कहता तो हम डेट करने स्टार्ट करें।
विंग कहता क्या, नहीं नहीं, हम डेट कैसे कर सकते बरा, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है, हम डेट नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता डेट करने के लिए क्या लगता है, एक दूसरे को जानना ही तो पड़ता है ना, तो जान जाएंगे, बस वक्त गुजारते एक दूसरे के साथ। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, मैं एक लड़का हूँ। तो वांग जी कहता आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक लड़का हो या लड़की। तो विंग बस उसे देखने लगता है। विंग क्या बोले उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है तो डेट करना स्टार्ट करें। विंग बस कहता है तुम पागल हो गए हो लगता है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं चल रहा है लगता है। तो वांग जी कहता है अरे 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 अरे, मैं अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, तुम मेरे दिमाग के ऊपर मतलब ये सोच रहे हो कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। रियली विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो मैंने कहा ना मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, क्योंकि विंग कहता है क्योंकि। तो वांग जी कहता अरे बताया तो था ना मैंने, अरे यार मैंने तुम्हें किस किया है, और ऑब्वियसली मैंने जिसे किस किया मैं उसी के साथ सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली इसलिए मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। विंग कहता ये अजीब अजीब सी बात हो गई, मतलब तुमने मुझे किस किया इसलिए तुम मुझे डेट करना चाहते हो। तो विंग ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ, क्या मैं नहीं कर सकता, क्या तुम किसी के साथ सिंगल हो मिंगल हो। तो विंग कहता हाँ नहीं तो वांग जी कहता तो करो मुझे डेट। तो विंग कहता बट मुझे क्या मिलेगा। तो वांग जी कहता मुझे हैंडसम सा बॉयफ्रेंड। तो विंग कहता बट मुझे नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता बट मैं दे रहा हूँ ना, मुझसे ले लो ना। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा भाई अब ये इंसान उसके हाथ धोकर पीछे पड़ा है, तो विंग को क्या रिस्पॉन्स देना है, विंग को नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए विंग वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता है चलो ठीक है हम डेट करते हैं, ओके बेबी। विंग कहता हाँ, विंग उसे देखने लगता है। वांग जी बस कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहते वो विंग के पास आता है और विंग को हक करते कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। और लाइक वांग जी ने जैसे ही हक किया विंग का, तो लिटिल लॉयन सीधा वांग जी को पोक किया, और वांग जी इससे बिल्कुल हैरान हो चुका था। और वांग जी नीचे की तरफ देखता है और उसे देखने के बाद कहता ओह माय गॉड रियली, तुम ऊपर से तो मना कर रहे थे पर तुम्हारी बॉडी तो एक अजीब सा रिएक्शन दे रही है। विंग कहता वो ऑलरेडी वो एक्साइटेड थी मैं। तो वांग जी कहता ऑलरेडी एक्साइटेड थे, सीरियसली तो मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। तो विंग कहता तुम इसे मत देखो। तो वांग जी कहता ओके नहीं देखता, अगर तुम्हें मदद चाहिए होगी तो मैं। विंग उसे घूरने लगता है। तो वांग जी कहता ठीक है, और विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और वांग जी वहीं पे खड़े रहकर अपनी मुट्ठियों को टाइटली कस देता है और कहता है सीरियसली वांग जी तू इतना ज़्यादा फ्रेंडली और फ्रैंकली और इतना ज़्यादा फ्लर्टेवर कैसे हो सकता है, क्योंकि वांग जी ने तीनों कैरेक्टर अपने ऐड कर दिए थे अपने अंदर। और वांग जी विंग के बारे में सोचा, बट विंग वहाँ से चला जाता है। दूसरा हमारे विंग का दिल तो तेज़ी से धड़क रहा था, और ऊपर से छोटा सा लिटिल लॉयन भी विंग का वेकअप हो चुका था। और विंग कहता है ये तो मुझे पागल कर रहा है। ऐसे कहते विंग कहते वो मुझे डेट क्यों करना चाहता है, बट क्या उसे कुछ याद आ गया या उसे कुछ पता चल गया, बट मैंने सही में अच्छा वाला ड्रग्स दिया था उसे जिससे उसे कुछ भी याद ना रहे, ना ही उसे पता चले। हाँ विंग क्या कर दिया है तूने, हाँ अगर उसे पता चल गया तो मतलब तेरी बैंड बजेगी। हाँ विंग क्या करना चाहिए तुझे, क्या करना चाहिए विंग। विंग को सही यही बातें बोली जा रहा था। हाँ वो बोल रहा था विंग हमारा। अब यहाँ से हम डायरेक्टली नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे विंग अभी ब्रश कर रहा था। ब्रश करते हुए विंग सोच रहा था उसने जो कहा था, मतलब वो मुझे डेट करना चाहता है, क्या ये सीरियसली हो सकता है या कोई मजाक हो सकता है। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, और ऊपर से विंग का लिटिल लॉयन लाइक वांग जी के बारे में सोचने के साथ साथ उसे सलामी दे रहा था और विंग को बिल्कुल एक्साइटेड कर रहा था। विंग अपनी मुंडी को हिलाता कहते नहीं छोड़ो, ऐसे कहते विंग बस नीचे आता है। नीचे आने के साथ साथ उन सबको देखता है जहाँ पे वो लोग लाइक फिर भी विंग को इग्नोर ही करे जा रहे थे। तो विंग लाइक होता ना वो बस खड़ा हो जाता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ आप मेरे घर में रहने के बावजूद भी आप लोग मुझे हमेशा इग्नोर करते रहते हो। तो सब लोग विंग की तरफ देखते हैं और उसके बाद फिर से वो खाना खाना स्टार्ट करते हैं। विंग कहता है आप लोगों को क्या लगता है, हाँ मैं आप लोगों को यहाँ पे रहने दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोग मुझे इग्नोर करते रहो। तो मैडम यूँ कहते कि हाँ हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम इस तरह से हमसे बात करोगी, हाँ तुम्हें इस तरह से बात करने का हक नहीं है। और विंग कहता है अगर मुझे हक नहीं है तो आपको इस घर में भी रहने का हक नहीं है, भूलिए मत ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है लीगली। अब मैं 20 साल का हो चुका हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी है। मैं चाहूँ तो आप लोगों की यहाँ से धक्के मार कर निकाल सकता, बट मैं आपको फैमिली मानता हूँ इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट आप लोग बस मुझे फैमिली का हिस्सा ना समझकर बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो मेरे बारे में। तो मैडम ये कहते हैं विंग अपना मुंह बंद रखो, और वैसे भी हम तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहते हैं, समझे। विंग उन्हें देखता है और विंग कहता है बहुत हो गया, मैं आप लोगों की ये हरकतें बिल्कुल भी सह नहीं सकता हूँ। मैं कब से आप लोगों की इन हरकतों को सहते जा रहा हूँ। हाँ जब से मैं 18 साल का हुआ आप लोग बस अजीब सी हरकतें कर रहे हो, और लाइक मेरे घर में रहने के बावजूद मुझे ऐसे अकेला छोड़ रहे हो जैसे कि मैं आपके लिए कुछ हुई नहीं। वो लोग कहते हैं क्योंकि तू हमारे लिए कुछ भी है ही नहीं। तो विंग कहता है अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ है नू ना, है ही, अरे है नू बोल रही हूँ, है नहीं ना, तो इसलिए आप लोग बस
इस घर से निकल जाओ। मैडम मुझे कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? हाँ, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? सीरियसली? मतलब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हमें इस घर से निकालना चाहते हो? क्यों निकालना चाहते हो? हाँ, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए किया है क्या कि तुम हमें इस घर से बाहर निकाल सको? हाँ, हम तुम्हारे गार्डियन हैं। तो विंग कहता मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। वो कहता है कि कहाँ से बड़े हुए हो? हाँ, तुम बड़े नहीं हुए हो, समझे? तुम अभी तक ठीक से बड़े नहीं हुए हो और अब भी हम तुम्हारे गार्डियन हैं, ये मत भूलो। विंग कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे कोई गार्डियन नहीं हो और आप लोग मेरे घर में नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप लोग मेरे घर से निकल जाइए। बहुत हो गया, मैंने आप लोगों की बहुत सारी हरकतें को सहा है, अब मैं नहीं सह सकता, बिल्कुल भी नहीं सह सकता, इसलिए आप लोगों को मेरे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ऐसे कहते विंग की तरफ मैडम यू अपने हाथ को बढ़ाती है, बट विंग मैडम यू के हाथ को पकड़ते कहता है अभी मैं बच्चा नहीं हूँ जो इन सारी हरकतों को मैं बिल्कुल सह लूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो मैडम यू, बट बहुत हो गया। और यानी तुम्हें, हाँ, मेरे घर में रहते हो, मेरे घर में खाते हो, सारी चीज़ें करते हो, बट जब शादी हो रही है तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। अपने सन इन लॉ मतलब अपने जो हस्बैंड को ये तक नहीं बता पाई। वाह जानली, क्या बात है, मेरे घर में रहने के बाद, मेरे ही खाने को खाने के बाद, मेरी ही सारी चीज़ें करने के बावजूद भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। तो अभी मैंने तो फैसला ले लिया, अगर शाम तक तुम लोगों ने घर को खाली नहीं किया ना, मैं धक्के मार कर इस घर से तुम लोगों को निकाल दूंगा। ऐसे करते विंग गुस्से से वहाँ से निकल जाते क्योंकि बहुत हो चुका था यार। विंग हमेशा लाइक होता है ना, वो चाहता है कि फैमिली का उससे प्यार मिले। ऑब्वियसली विंग के पास प्यार की बहुत ज़्यादा ही कमी थी, इसलिए विंग चाहता है, बट यहाँ पे प्यार की कमी अभी भी ज़िंदगी में थी और ये लोग लाइक अलग सी ही चीज़ें कर रहे हैं। वो विंग को समझ नहीं रहे और वो लोग अपने कार्यक्रम करते जा रहे हैं और विंग को लाइक होता अकेला छोड़ रहे। बट एक पल के लिए ना घर पूरा खाली रहे ना वो चलेगा, बट सामने 4 लोग हैं बट हमें अकेला महसूस करा रहे, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग को वही चीज़ महसूस होती जा रही थी, बस यही चीज़ विंग को महसूस हो रही थी, इसलिए विंग बहुत गुस्सा भी हो जाता है। और उसके बाद विंग कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में आने के बाद लाइक विंग का मूड ही बहुत ऑफ था और हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कॉलेज में आने के बाद लाइक होता है विंग के ही डायरेक्ट उसके ही क्लास में आ जाता है और वो विंग को देखता है और विंग लाइक होता है अपने टेक्स्ट बुक्स को निकाल लेता है ना, लिख रहा था। वांग जी आते हुए कहता है हेलो, ऐसा कहता है विंग। ये आवाज़ सुनने के बाद विंग देखने लगता है, वांग जी था। वांग जी बस कहता है हाय कैसे हो तुम? विंग बस उसे देख, तुम यहाँ? तो वांग जी कहता है हाँ मैं यहाँ। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है भूल गए हो क्या, हम डेटिंग कर रहे। विंग कहता कौन डेट कर रहा है, मैंने हाँ नहीं कहा था। तो वांग जी कहता अरे बट मैंने तो कहा था ना, क्यों ना आई विल डेट यू। विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या? तो वांग जी कहता नहीं मैं पागल नहीं हूँ और मैंने कहा ना वैसे भी, और अभी डेट कर रहे हैं तो एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए था। तुम मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो जिससे मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकूँ? तभी नीक आते कहते क्या चल रहा है ब्रो, तुम हो कौन? तभी वांग जी कहता है ब्रो तू है कौन? और वैसे भी मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ। नीक कहता है व्हाट विंग, तूने हमें बताया नहीं कि आपने बॉयफ्रेंड बना लिया? तो विंग बस कहते नहीं ऐसा नहीं, वो ज़्यादा ही बोलता है। और वांग जी कहते तुम चुप रहो, तुम मुझसे सीनियर हो। तो वांग जी कहता मैं सीनियर हूँ इसलिए तो तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, चलो विंग तुम अपना नंबर दे दो। विंग कहता मैं नहीं दूंगा। वांग जी कहता बट मुझे चाहिए विंग तुम्हारा नंबर, जिससे मैं तुम्हारे नंबर से तुमसे कांटेक्ट कर सकूँ, फिर हम डेट फिक्स करें। विंग कहते नहीं मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं। तो वांग जी बस उसे देखते हो क्यों नहीं? तो विंग कहता बस ऐसे ही। तो वांग जी कहता अच्छा ऐसे ही क्यों? विंग कहता मैंने कहा ना। वांग जी बस कहता है अब विंग नाटक भी मत करो ना। विंग उसे देखने लगता है। तभी न्यू सन कहता है अरे उससे मांगने से अच्छा है मैं दे देता हूँ ना। ऐसे कहते हो वो विंग को देखकर आँख मारता है। विंग कहता क्या कर रही हूँ नहीं। न्यू सन कहता ये रहा विंग का नंबर, और वैसे तुम उसे मैसेज कर सकते हो और डेट भी प्लान कर सकते हो। वैसे भी मेरा बेटा बहुत वक्त से बेटा बोल रही हूँ मेरा विंग बहुत वक्त से सिंगल है और मैं चाहता हूँ कि वो मिंगल हो जाए। वैसे भी हम दोनों के बाद भी बॉयफ्रेंड है, बट बस विंग के पास ही कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मुझे लगता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड मटेरियल बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। वांग जी कहता है हाँ हूँ तो सही, बट देखो ना कि मुझे मना कर रहा है और वैसे भी हम दोनों ने पहले भी किस कर दी है। विंग न्यूज़ ये सुनी न्यूज़ क्या किस की है? तो वो कहता कि हाँ विंग तुमने बताया नहीं हम लोगों ने किस की है करके। विंग कहता वो उसे टास्क मिला था इसलिए। न्यूज़ कहता ओ माय गॉड विंग तूने किस की है, अब तो वर्जन नहीं रहा मतलब। विंग कहता क्या वांग जी कहता वर्जन? न्यूज़ कहता हाँ तुम्हें नहीं पता होगा बट विंग ने आज से पहले ये सारी चीज़ें कभी किसी के साथ नहीं की है और पहला किस तो आप ही ने लिया है। तो वांग जी कहता हम दोनों का तो पहला किस हो गया। वाह क्या बात है। विंग देखो हम एक दूसरे से दूसरों के लिए बने हैं। देखो हम दोनों ने अपने आप को सबमिट कर रखा था एक दूसरे के लिए। विंग कहता ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी कहता अच्छा सीरियसली? तो विंग कहता हाँ मैं कोई वर्जन नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी। तो नहीं सकता क्या?
विंग कहता मैं वर्जिन नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी सब कुछ किया है। तो जहाँ पे वांग जी ये सुनता है तो वांग जी गुस्सा आता है, बट वांग जी कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने पास में क्या किया है और क्या नहीं, बट मुझे बस इतना पता है कि अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हो करके। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है आई लाइक यू रियली सो मच विंग। विंग बस उसे देखने लगा। विंग को समझ भी नहीं आता अब उसे करना क्या चाहिए, वांग जी को और क्या बोले भाई, विंग को नहीं पता था। एंड देन उसके बाद विंग लाइक होता है ना वो वांग जी को इग्नोर करने की कोशिश करता है, बट वांग जी हर जगह पे विंग को फॉलो करना स्टार्ट करता है। हर जगह पे विंग के साथ आकर फ्लर्ट करता, विंग के साथ बातें करता, और वांग जी के दोस्त भी वांग जी के पीछे पीछे आ जाते और लाइक वांग जी को देखते हुए करे। लाइक वांग जी तो एक होता है ना कि एक फूल के ऊपर एक जो भौरा मंडराता है ना, तो वांग जी वैसा ही बन चुका था। वो विंग के ऊपर हर जगह पे मंडराना स्टार्ट कर चुका था। और विंग लाइक वांग जी से जब भी टचिंग हो जाता तो विंग तो एक्साइटेड होते हुए विंग कहता कि क्या करूँ, ऐसा लगता है कि बस उसका एक बस टच मुझे करंट दे देगा, और उसे पता भी नहीं है कि उसके हर टच के साथ में कितना एक्साइटेड हो जाता हूँ। और मैं उसे क्या कहूँ, लाइक वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मेरे पीछे पड़ा है, बट उसने कहा कि वो लाइक वो प्यार नहीं है ना। हाँ मुझे तो प्यार की ज़रूरत है, बट उसने मुझे बस किस किया, इसके कारण वो मेरे करीब आ रहा है, बस किस के लिए। हाँ बट अगर उसे पता चलेगा कि उसने तो मेरे साथ क्या क्या किया है, हम मतलब मैंने उसके साथ क्या क्या किया है, तो तब क्या होगा। विंग बस यही सोच रहा था, बट क्या ही कर सकते, विंग कितना भी सोचे बट सोच को तो बंद करना ही पड़ता है ना। तो हमारा वांग जी जो था ना वो अभी विंग के पीछे बैठा हुआ था। विंग बस उसे होता ना कि इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी कहता है ये लो ना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया, लो ना, क्या कर रहे हो। विंग कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे हाँ हमारे टीचर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं और तुम मेरे पीछे क्यों आकर बैठे हो, तुम अपने सीनियर वाली लाइन में क्यों नहीं बैठे हो, हाँ जूनियर वाली लाइन में क्यों बैठे हैं। वांग जी कहता है क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। विंग कहता है तुम सच में, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वांग जी कहता है विंग तुम समझती क्यों नहीं हो, आई लाइक यू। विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, प्लीज़ दूर रहो, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है, इतना दूर ठीक है। तो विंग लाइक देखता है और कहता है ये कौन सा दूर है, हाँ तुम मेरे कान के करीब ही हो। तो वांग जी कहता है अब देखो ना मैं 3 सेंटीमीटर तुमसे दूर हो ना। तो वांग जी ऐसे कहता है, विंग बस उसे घूरने लगता है और वांग जी लाइक होता है चॉकलेट को फोड़ कर विंग के मुंह में ही डाल देता है। और विंग ये जस्ट नोटिस करता है तो वांग जी घूरने लगता है, बट लाइक वांग जी कहता है खा भी लो, ऐसे कहते वो विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग चुपचाप से चॉकलेट को खाते हुए बस सामने वाले जो सेमिनार चल रहा था उसे ही देखे जा रहा था, बस देख रहा था। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के साथ साथ हमारा वांग जी जो था ना वो बस विंग के पीछे आते कहता विंग अब चलो ना, हम कब से डेट पे नहीं गए, 1 महीना हो चुका है इन सारी चीज़ों को, हम डेट पे चलते हैं ना विंग, प्लीज़ 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 प्लीज़। विंग बस उसे देखता है और विंग कहता है डेट पे जाकर क्या करेंगे। वांग जी कहता है एक दूसरे के साथ घूमेंगे, एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे, ऐसे कहते वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग बस अपनी आँखें बंद करता है और कहता है ये क्या कर रहा है ये डैम इट, ऐसे कहते विंग बस अपने मन में ठान चुका था। लाइक विंग कहता है हाँ बहुत हो गया, ये इंसान मुझे हर बार एक्साइटेड कर देता है और इस इंसान को पता तक नहीं है ये मुझे कितना एक्साइटेड करता है, और मैं हर बार अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शांत करवाता हूँ। हाँ तुम्हें सब समझ में भी आ रहा है मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है, ऐसे विंग मन में ही सोच रहा था। वांग जी को वांग जी कहता क्या हो गया, जाएंगे ना। तो विंग उसे देखता है और विंग वांग जी की तरफ पड़ता है और कहता बहुत हो गया। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता है तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हो, तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लाइक करने का दावा करते हो। तो वांग जी कहता है हाँ मैं सच बोलता हूँ। विंग कहता है पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है हाँ तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। वांग जी कहता है प्यार। तो विंग कहता है हाँ प्यार। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है लाइक को ही तो प्यार कहते हैं। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ लाइक को ही तो प्यार कहते हैं। तो विंग कहता है ऐसा कब से होने लगा। वांग जी कहता है यही तो है, बट विंग कहता तुमने मुझे लव यू तो कभी नहीं कहा। तो वांग जी कहता आई लव यू टू। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता तुम्हें तो कहा लव यू। विंग कहता मैंने कहा तुमने मुझे नहीं कहा। तो वांग जी कहता तुमने तो कह दिया ना, तो मैंने कहा ना आई लव यू टू। विंग उसे घूरते तुम मुझे फंसा रहे हो। वांग जी कहता नहीं तो। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता कभी कभी प्यार में एक दूसरे को फंसाना पड़ता है और वैसे भी आई लव यू। ऐसे कहते हो जो विंग को देख विंग तो क्या ये तुम क्या क्या कह रहे हो। वांग जी कहता सीरियसली आई लव यू। विंग बस उसे देखने लगता है, विंग कुछ कहता ही नहीं। तभी वांग जी कहता है क्या क्या हो गया। विंग कहता तुम मुझसे प्यार तो नहीं तुम लाइक। वांग जी कहता अरे विंग लाइक को ही तो प्यार कहते हैं ना। विंग भाई कंफ्यूज हो चुका था, बस कंफ्यूजन से ऐसे ही खड़ा था वांग जी के सामने और वांग जी बस इसके हाथ को क्या क्या हो गया। बट तभी वहाँ पे किसी की एंट्री होती है, वो थी यानली। यानली बहुत गुस्से में थी। यानली आते हुए विंग विंग बस आवाज़ सुनते तो विंग टर्न होता है। यानली आकर सीधा विंग के फेस के ऊपर तमाचा मार देती है, जिसके बाद विंग बस उसे देखने लगता है और कहता है यानली तुम यहाँ। यानली कहता है हाँ तुमने हमें घर से बाहर निकाला, ये चैन नहीं पड़ा ना तुम्हें, तुम्हारे कारण मेरी शादी कैंसिल हो गई है।
तो विंग पता है मेरे कारण यानी कहते हाँ बस तुम्हारे कारण आखिरकार तुमने मुझे उस घर से निकाल दिया, मेरी फैमिली को घर से निकाल दिया, हम लोगों को रास्ते पे लाकर छोड़ दिया। हाँ मेरे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसी का यही सिला दिया तुमने। तो विंग यानली को बस देखने लगता है। उसके बाद यानली कहता है बस तुम्हारे कारण मेरी शादी टूट गई, बस तुम्हारे कारण। विंग बस ये सुनने के बाद लाइक होता ना विंग का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहता कि यानली ये तुम्हारी गलती थी और तुम लोगों का जैसा बिहेवियर था तो घर से बाहर निकलना तो नॉर्मल था ना मेरे लिए, और वैसे भी मेरे कारण नहीं तुम्हारे कारण। अगर तुमसे कोई इंसान प्यार करता ना तो सच्चे दिल से अगर प्यार करता ना वो तुम्हें कैसे भी एक्सेप्ट कर लेता, बट आप देख लो उसने तुम्हारे पास से सारी चीज़ें जाने के बाद उसने अपना असली रंग दिखाया। जिसका मतलब ये है कि तुमसे प्यार ही नहीं करता है। तुम समझती क्यों नहीं यार, नहीं करता तुम्हारे कारण हुआ है, बस तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने हमें उस घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए विंग ये सुनने के बाद लाइक यानली को देखने लगता है। यानली जस्ट फिर से आती है और विंग के ऊपर हाथ उठाने के लिए जाती है कि वांग जी हाथ पकड़ते हैं। एक्सक्यूज़ मी लेडी, विंग के ऊपर बार बार हाथ उठाना बंद कर दीजिए। और वैसे भी वो विंग का घर है और विंग को जिसको अपने घर में रखना है वो रखेगा और जिसको निकालना है वो निकालेगा। इसमें आपका कोई मैटर नहीं होता। वो कहते तुम हो कौन आखिरकार, हाँ तुम हो कौन और हम हमारे फैमिली मैटर में बोल क्यों रहे हो। विंग कहता फैमिली, व्हाट फैमिली यानली, मैं तुम लोगों की फैमिली का हिस्सा भी हूँ क्या? इतने सालों से तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ के रखा है और आज तुम कह रहे हो कि फैमिली, रियली ये फैमिली मैटर है? ये किसी भी तरह का फैमिली मैटर नहीं है यानली। यानली विंग को घूरने लगती है और कहते विंग मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलत हरकत करूं, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी शादी जो बर्बाद हो गई, टूट गई है। इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि वो घर मेरे नाम पर कर दो। विंग कहता क्या? यानली कहता हाँ वो घर मेरे नाम पर कर दो, समझे? मैं बस यही चाहती हूँ। विंग कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो मेरे माँ बाप का घर है। तो यानली कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता तुम लोग अपने घर में जाओ ना। यानली कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने सालों से मैं उस घर में थी तो वो बस मेरा घर है, बस मेरा। विंग कहता ऐसा नहीं है, वो मेरी फैमिली का घर है। यानली कहता कि नहीं तुम्हारे कारण मेरी शादी टूटी है, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें चैन से खुश रहने नहीं दूंगी। तो विंग लाइक कहता कि तुम लोगों ने मुझे चैन से खुश रहने ही कब दिया, तो अब जीने की बात कर रहे हो। मैं कभी चैन से जी भी नहीं पाया और ना ही चैन से खुश रह पाया, तो तुम कर भी क्या सकती हो, क्या करोगी? हाँ यानली कहते कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। विंग कहता पहले खुद देखो, तुम खुद बर्बादी के कगार पर हो और मुझे बर्बाद करने की बात कह रही हो यानली। यानली कहते विंग तुम सच में तुम बहुत बड़े लूज़र हो, तुम बहुत बड़े कावर्ड हो। तो विंग कहता कि हाँ कावर्ड तो तुम लोग हो, जहाँ पे मेरे घर के ऊपर मेरे पैसों से राज कर रहे थे, क्योंकि तुम लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि रास्ते पे जाकर खुद पैसे कमा सको, इसलिए मेरी कंपनी के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता नहीं है कि कंपनी के अंदर कैसे झोलझाल कर रहे थे तुम लोग, तो कैसे पैसों को ऐंठने की कोशिश कर रहे थे मुझे सब पता है, बट मैं आज तक ये सारी चीज़ों को सहते हुआ है। और जब मैं तुम लोगों को 1 महीने पहले घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हें लगा तुम आसानी से निकल जाओगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कोई भी चीज़ इतनी आसानी से तो होने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने जितना मुझे तड़पाया है उतना तो मैं भी तड़पाऊँगा ना तुम लोगों को। हाँ तो यानली कहती तुम ऐसे, तो वो विंग के ऊपर फिर से हाथ उठाती है, बट इस बार हमारा विंग हाथ पकड़ता है और विंग हाथ पकड़ने के साथ साथ सीधा होता है यानली की फेस के ऊपर एक तमाचा मार देता है, जिसके बाद यानली तो ज़मीन पर थी एंड यानली ज़मीन पर गिरे। विंग बस उसे देखता और कहता है तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम्हारी माँ हाथ उठाएगी, तुम्हारे डैड हाथ उठाएंगे, तुम्हारा भाई हाथ उठाएगा, सब लोग हाथ उठाएगा, तो मेरा हाथ नहीं उठेगा क्या? और अपना गटर जैसा मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ यानली बस विंग को तुम बहुत पछताओगे। विंग कहता देखते हैं कौन पछताता है कौन नहीं। तो ऐसे कहते विंग बोल देता है यानली लाइक विंग को देख रही थी और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। वांग जी कहता ओ माय गॉड तुम तो कितने ज़्यादा ताकतवर हो। विंग उसे घूरने लगता है, तो वांग जी कहता सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, बट ये तो तुम्हारी स्टेप सिस्टर थी ना। तो विंग कहता तो वांग जी कहता वो और वैसे हमारा पॉइंट ये था। विंग उसे घूरने लगता है, तो वांग जी कहता हाँ मुझे पता है कि ये सही टाइम नहीं है, बट आई रियली लव यू विंग उसे घूरने लगता है। और विंग कहता सीरियसली इस वक्त पे ये बात करनी ज़रूरी थी। तो वांग जी कहता अरे यार विंग तुम्हें पता तो है ना, बट फिर भी अब तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा तो किसके साथ शेयर करूँगा। आई लव यू ना विंग, प्लीज़ लव मी मोर देन मोर। विंग बस उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता प्लीज़ विंग बस कुछ भी रिएक्शन नहीं खाता कहते विंग ये सब क्या हुआ। विंग जस्ट कहता हाँ तुमने देख तो लिया है। और विंग निक और न्यूसान के साथ और ओलिविया के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वांग जी के दोस्त आते हैं। सॉन्ग लैंड कहता है ब्रो तो कब से 1 महीना हो चुका है यार, उसके पीछे आगे पीछे ऐसे कुत्ते की दुम की तरह हिल रहा है इधर से उधर उसके पीछे। तो वांग जी कहता है यार मुझे नहीं पता था, इतना मुश्किल होता है क्या यार किसी को बताना। तो वो कहते कि यार वांग जी जो हमें इंटरेस्ट होता है ना वो जल्दी से पड़ जाता है, वो शायद तुझे में इंटरेस्ट ना। विंग कहता नहीं, वांग जी कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, उसने मुझे एक तमाचा मार दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। शायद हम दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरेस्टेड है, बट लाइक वो अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट करना नहीं चाहता होगा, बट चिंता मत करो मैं उसे ज़रूर एक्सेप्ट करवाऊँगा। एंड वो
देखना वो भी मुझे प्यार करेगा जितना मैं करूँगा। वो कहता है यार ब्रो तुझे सच में उससे प्यार हो गया या मजाक चल रहा है? और 1 महीने में किससे प्यार होता है? वांग जी कहता है प्यार होने के लिए तो एक पल ही काफ़ी होता है। जहाँ तक कि मैंने जाना है मेरे डैड को मेरी माँ से एक पल में ही प्यार हो गया था। पहली झलक जब मेरी मदर की मदर जो थी ना, उन्होंने जब मेरे डैड को देखा था तब उन्हें बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए घर पे रिश्ता लाया गया और मेरी माँ से मिलवाया गया। और मेरी माँ को पहली नज़र वाला प्यार हुआ था, कहे तो मेरे डैड को भी पहली नज़र वाला प्यार हुआ था। और मेरे लिए तो वो पहला किस ही मेरा प्यार बन चुका है। और वो विंग है। आई लव हर, रियली लव हर। वो कहते हैं कि ओके ब्रो समझ गए, हम तुझसे बहुत प्यार करता है और अब प्यार करता है ये तो उसे 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 वांग जी कहता है क्या? कहते अरे यार उसे जल्दी पटाना यार, तो कब से उसके पीछे भाग रहा है? तो वांग जी कहता पटाने की तो कोशिश कर रहा हूँ यार, वो पटता ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों करता है, तो उसे पट जाना चाहिए ना। हाँ मुझ में क्या कमी है? हाँ मैं हॉट हूँ, डैशिंग हूँ, हैंडसम हूँ, क्या क्या चाहिए मुझसे? हाँ आखिरकार इस इंसान को चाहिए क्या मुझसे? वो कहता कि पता नहीं, जाकर पूछ ले। तो सर हम विंग को देखते हैं। विंग होता ना वो क्लास में बैठा होता, अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसके दोस्त बोलते कि हाँ अच्छा किया विंग, तूने अच्छा किया। नहीं इंसान कहता कि तूने बहुत अच्छा किया। विंग कहता हाँ पता है। ऐसे विंग कहता है। उसके बाद शाम के वक्त विंग घर पे जा रहा था तो वांग जी लाइक होता विंग का ही फॉलो कर रहा था। विंग देखता है, विंग कुछ भी नहीं कहता। और विंग के मेंशन के पास आकर रुकने के बाद होता ना, विंग वांग जी को देखता है। वांग जी अपनी कार से बाहर निकलता है, विंग को देखकर स्माइल करता है। विंग कहता क्या है? तो वांग जी कहता बस मैं तुम्हें देखने आया था, तुम सही सलामत घर पे पहुँच तो गए हो ना? तो विंग कहता सही सलामत घर पर पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो वांग जी बस उसे देखते कहता विंग कहता क्या हो गया? तो वांग जी कहता सीरियसली तुम्हें मुझ में क्या कमी लगती है मुझे बताओ ना विंग, मैं उस कमी को ठीक करने की कोशिश करूँगा। विंग बस उसे देखता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है तुम में जो कमी हो। तो वांग जी कहता है तो तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ अगर मुझ में कुछ कमी है तो मैं ठीक करूँगा, मैं उस कमी को ऐड करने की कोशिश करूँगा। लाइक तुम कुछ भी बोलो विंग, कुछ भी। तो विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो वांग जी कहता तुम ऐसा भी तो नहीं कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो करके। तो विंग उसे देखते हो कहता है तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कि चलो एक चीज़ मैं तुम्हारे सामने कन्फेस करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता कन्फेशन? तुम मुझसे प्यार से कन्फेशन करने वाले हो, प्यार वाला? तो विंग कहता समझ लो। तो वांग जी कहता है ठीक है बताओ। तो विंग अपनी कार के ऊपर होता ना कि लीन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है अपनी कार को। देन जिस कहता है कि वांग जी लान वांग जी कहता है तो विंग कहता है कि एक्चुअली मैं वर्जन नहीं हूँ। तो वांग जी कहता हाँ ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो विंग कहता और तुम भी नहीं? वांग जी कहता व्हाट? तो वांग जी ऐसे कहता है। विंग कहता वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं वर्जन ही हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों डाउट हो रहा है कि मैं वर्जन नहीं हूँ? विंग उसे देखता कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी को ले लिया है। वांग जी कहता क्या? ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? विंग कहता नहीं ऐसा ही है, मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी को कब से ले लिया है। तो वांग जी कहती ये तुम क्या बोल रहे हो, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है। तो वांग जी कहता प्रॉब्लम? तो विंग बस बताता है अपनी स्टोरी को, जहाँ पे विंग को कुछ भी फील नहीं होता था, विंग के अंदर कोई भी डिज़ायर्स नहीं थे। बट वांग जी ने एक बार उसे टच किया तो विंग को उसके डिज़ायर्स, विंग के अंदर उसके लिए डिज़ायर्स आए। वांग जी ने जब टच किया देन इसके बाद विंग ने वांग जी को स्टॉक किया। स्टॉक करने के बाद वांग जी की इन्फॉर्मेशन लेने के साथ साथ वांग जी के ड्रिंक पे एक्सपायर्ड ड्रिंक मिलाकर वांग जी को पिलाया। देन उसके बाद विंग ने वांग जी के साथ जो भी कार्यक्रम किया वांग जी को सारी चीज़ें पता चलती हैं। वांग जी लाइक हैरान, लाइक उसके पैर तो शेक करने लगते, क्या ये इंसान जिसके पीछे वो इतने वक्त से भाग रहा था, ये इंसान तो उसके पीछे पहले ही भाग चुका है। भाई वांग जी को अभी पता चल रहा था। और विंग को देखता है और विंग कहता अब बताओ क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो? क्योंकि आई नो मैंने बहुत ज़्यादा ही गलत कर दिया, मुझे पता है। तो वांग जी कहता मतलब तुमने पहले ही मेरा चीरा रन कर लिया है? तो विंग कहता तो वांग जी कहता तो तुम्हें अच्छा लगा था? विंग कहता है कि तो वांग जी कहता तो तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तुमने मुझे 1 महीने से अपने पीछे क्यों घुमाया फिर, अगर तुम्हें मैं ऑलरेडी पसंद था तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता अगर तुम्हें मैं ऑलरेडी पसंद था तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं, तुमने मुझे 1 महीने से अपने पीछे घुमा के रखा है, तो मतलब कि मेरे टच को तुम रेजिस्ट नहीं कर पाते हो, मतलब कि मेरा टच तुम्हें एक्साइटेड करता हूँ, इसलिए उस दिन तुम मुझे पोक कर रहे थे। तो विंग बस कहता हाँ। तो वांग जी कहता मतलब मेरा टच? ऐसा तो वांग जी उसके पास आता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? तो वांग जी विंग की फेस को से ये वाला भी टच? तो विंग बस अपनी मुट्ठी को टाइटली हाँ ये वाला भी। तो वांग जी लाइक विंग के होता ना लिप्स के कॉर्नर के पास आके ये वाला टच? विंग कहता कि हाँ। तो वांग जी होता ना विंग के नेक के पास अपने हाथ को सहलाते हुए कहता है ये वाला टच? तो विंग कहता हाँ।
वांग जी विंग के हाथ पकड़ दे और ये भी। तो विंग कहता हाँ बाबा हाँ, हर टच मुझे एक्साइटेड फील कराता है, हर टच मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जगाता है, हर टच मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर करता है, हर टच। ऐसे करते जो ना विंग बिल्कुल शांत हो जाता है। वांग जी कहता मतलब कि तुम ऑलरेडी मुझे चाहते थे है ना? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी तुमने मुझे बोलना चाहिए था, मुझे 1 महीने से तुमने घुमाया, मुझे लग रहा था कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो। मेरे दोस्तों ने भी मुझे क्या क्या नहीं बताया, पता है मैं तो बिल्कुल तुम्हारे पीछे पीछे भागते भागते मैं थक चुका था, मैं तो गिव अप करने वाला था। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो मैं सॉरी। तो वांग जी कहता तो मतलब कि मैं तुम्हें पसंद हूँ? विंग कहता तो वांग जी कहता कब से? तो विंग कहता मैंने कहा ना मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था, तब से ही स्टॉक करने के चक्कर में मुझे तुमसे प्यार हो गया, और ऊपर से उसके बाद तुम्हारे टच के अलावा मैं किसी और के टच के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तो तुम हमेशा मेरे दिमाग और दिल में घुसे हुए रहते थे हमेशा, इसलिए बस। तो वांग जी कहता इसलिए तो मुझे उस तरह के फ्लैशबैक आते थे जैसे कि तुम मेरे ऊपर बाउंस कर रहे हो करके, है ना? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है लाइक व्हाट, सीरियसली अब तो मैं। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता अभी तो मुझे तुम्हें चिड़ीकरण करना है। विंग कहता मैं क्या? तो वांग जी कहता हाँ, क्योंकि बहुत हो गया, मैं उन सपनों के कारण पहले से बहुत परेशान हो चुका था। सुबह उठने के साथ साथ में मेरा नाइट फॉल स्टार्ट हो जाता था। पता है तुम्हारे बारे में कितने अजीब अजीब सपने आते थे, लाइक मैं सोच नहीं पाता था कि मैं इतना ज़्यादा फैंटेसी कैसे पालने लगा भरा। तुमने आखिरकार क्या जादू किया है मुझे समझ में नहीं आया, बट अब मैं जान चुका हूँ, इसलिए अब तो बहुत हो गया। अब ये तुम्हारा घर है और ये घर के अंदर होगा तुम्हारा बेडरूम। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता तुम एक्साइटेड हो ना मेरे टच के साथ, है ना? विंग कहता हाँ, बट वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते चलो। विंग उसे देखने लगता। वांग जी और विंग घर के अंदर। तो वांग जी कहता है तुम्हारा कमरा कहाँ है? विंग कहता 2nd फ्लोर पे। तो विंग कहता क्या कर रहे हो? बट वांग जी विंग के कमरे में लेकर आता है और विंग को सीधा होता ना कि दरवाजे पे ही पुश करता है। विंग कहता क्या 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 कर रहे हो? तो वांग जी कहता क्या कर रहा हूँ मतलब? तो मैं किस कर रहा हूँ, तुमसे प्यार कर रहा हूँ। विंग कहता ये प्यार? तो वांग जी कहता हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बारे में सपने देख देख कर थक चुका हूँ और मुझे अभी ये करना है, और मुझे लगा था कि मैं अभी भी वर्जन हूँ, बट तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली और जो मुझे पता ही नहीं है, अब तो मुझे करना ही है, मतलब करना ही। ऐसे कहते जो ना। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, विंग के नेक पे किसेस करता है, विंग की बॉडी से कपड़े हटाता है। विंग उसे मना ही नहीं कर पाता क्योंकि विंग ऑलरेडी वो एक्साइटेड था। वांग जी के हर टच के साथ विंग बिल्कुल मौन करते जा रहा था, और वांग जी उसे बहुत ज़्यादा ही बाइट, सकिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हुए विंग के साथ अपने आप को इंटीमेसी करना स्टार्ट कर चुका था। फिर ऐसे करते हुए यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो वांग जी बस अपनी आंखें खोलकर विंग को ही देखे जा रहा था। तो विंग भाई शर्माया हुआ, विंग हमारा प्यारा सा क्यूट सा शर्माता विंग वांग जी को देखते कहता तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वांग जी कहता मुझे तुम पसंद हो इसलिए। विंग कहता मुझे पता है बट फिर भी। तो वांग जी कहता क्या मतलब है, मैं तुम्हें देख नहीं सकता? विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता कल रात को तो सब कुछ देख लिया। विंग कहता तुम बेशरम इंसान हो। तो वांग जी कहता अच्छा मैं बेशरम हूँ और तुमने जो किया था उसका क्या है? हाँ। तो विंग कहता वो तो मेरी मजबूरी थी। वांग जी कहता मतलब मेरे साथ सोना तुम्हारी मजबूरी थी? तो विंग कहता हाँ, मैं बस उस फीलिंग को फील करना चाहता था। तो वांग जी कहता अच्छा और अभी क्या फील किया? विंग कहता मैंने। तो वांग जी कहता हाँ। वांग जी कहता मुझे सब फील हुआ, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता क्या फील हुआ? विंग कहता मैं नहीं बता सकता। तो वांग जी कहता हद हो गई विंग, सीरियसली इतने अच्छे से मुझे बता तूने एंजॉय किया है या नहीं? तो विंग कहता एंजॉय? वांग जी कहता हाँ, तुमने एंजॉय किया है या नहीं मुझे ये बताओ। विंग कहता मैंने एंजॉय किया। तो वांग जी कहता मज़ा आया मेरे साथ वो सब करके? तो विंग कहता कि हाँ मज़ा आया मुझे। तो वांग जी कहता वाह, यही तो चाहता था मैं कि तुम्हें मज़ा आया मेरे साथ सब कुछ करके। तो विंग कहता आया है मुझे मज़ा, एंड देन मैंने इंटीमेसी को इंजॉय किया, सारी चीज़ों को इंजॉय किया, मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ किया। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कुछ बोलता ही नहीं है, और कहता है ठीक है तो हम दोनों एक दूसरे से। तो वांग जी ऐसे कहते जो ना वो रुक जाता है। तो विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है आई थिंक। वांग जी ऐसे कहते फिर से रुक जाता है। तो विंग कहता आई लव यू। वांग जी उसे हैरानी से देख गई, क्या 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 कहा तुमने? तो वांग जी कहता है ऐसा कहता है। तो विंग कहता है हाँ आई लव यू वांग जी, आई लव यू रियली, आई लव यू। ऐसे कहते जो ना विंग और वांग जी बस एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तो वांग जी भी कहता है आई लव यू टू, आई रियली लव यू टू। ऐसे कहते वो भी बोलने लगता है। देन उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। एंड देन उसके बाद वो एक दूसरे को बस ऐसे देखते रहते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग को देखता है। ये अजीब ही था क्योंकि वांग जी ने विंग का मतलब विंग ने उसका पहले से चीरहरण करके रखा था, बट लाइक अब वांग जी ने भी कर दिया था।
और अभी वांगजी और विंग भी बस एक दूसरे के करीब थे। वांगजी और विंग फिर विंग के घर में खाना खा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद वांगजी कहता, इतने बड़े मेंशन में अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? विंग कहता, वो 4 लोग मेरे घर में होने के बावजूद भी तब भी मैं अकेला था और अब भी। वांगजी कहता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग कहता, मेरे साथ? वांगजी कहता, हाँ। तो विंग कहता, हाँ ठीक है, पहले अपने अंकल से तो बचो। वांगजी कहता, अरे कोई बात नहीं, मैं अपने अंकल से बात कर लूँगा। विंग कहता, क्या बात करोगे? वांगजी कहता, मैं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लिविंग रिलेशनशिप में। तो वांगजी ये कहता है, विंग कहता, वाह क्या बात है, लगता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें सच में साथ में रहने देंगे। तो वांगजी कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने अंकल से डरता थोड़ी ना हूँ। ऐसे कहते वांगजी, ऐसे बोलता है। विंग कहता है, ठीक है देखते हैं। ऐसे कहते वांगजी और विंग ऐसे ही बातें करते कि सीन हमारे कुरान की तरफ शिफ्ट होता है। वांगजी ज़मीन पर बैठा हुआ तो कुरान के हाथ में लकड़ी थी और कुरान लाइक होता है वांगजी की पीठ पे मारते हुए कहता, क्या कहा तुमने, लिविंग रिलेशनशिप में रहना है, पढ़ाई पे तो तुमसे ध्यान दिया नहीं जाता है, यहाँ वहाँ घूमना, क्लब में जाना, ये सारी चीज़ें लगी हुई रहती है और आप किस बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हो? हाँ, खुद तो बर्बादी के रास्ते पे हो ही, किसी और को बर्बाद करे, उसके साथ रहने की बात कर रहे हो। तो वांगजी कहता, अंकल मैं उसे प्यार करता हूँ। कुरान कहता, तुम प्यार कर सकते हो? गधे गधे गई क्या, तुम्हें प्यार हो सकता है? तो वांगजी कहता, अंकल यकीन मानिए मैं उसे प्यार करता हूँ। कुरान कहता, तुम तो रहने ही दो वांगजी। वांगजी तो, अंकल प्लीज़ आई लव यू अंकल, प्लीज़ मैं उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। कुरान कहता, लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद क्या करोगे? हाँ, उसे छोड़ दोगे? तो वांगजी कहता, नहीं अंकल मैं उसे क्यों छोड़ूंगा भला। कुरान कहता है कि एक काम करो। तो वांगजी कहता, क्या? कुरान कहता है कि शादी कर लो। वांगजी कहता, क्या अंकल? कुरान कहता है, क्या शादी नहीं करनी है, लिविंग रिलेशनशिप में रहकर एक दूसरे की बॉडी का फ़ायदा उठाना है बस। वांगजी कहता, नहीं अंकल बट मैं शादी की इतनी जल्दी नहीं, विंग नहीं मानेगा। कुरान कहता है, वो कौन लड़का है, उसे लेकर आ जाओ, मैं उसे मना दूंगा। तो वांगजी कहता, बट अंकल। कुरान कहता, कहा ना। तो वांगजी कहता, ठीक है। और विंग को ये चीज़ पता चलती, विंग कहता, शादी? वांगजी कहता, तुम्हें फोर्स होने की ज़रूरत नहीं, बस मेरे अंकल से आकर बात कर लो थोड़ा सा। तो विंग कहता, ठीक है। तो विंग बस सोचने लगता है अब उसे क्या करना चाहिए, लाइक विंग बस सोचने लगता है। उसके बाद विंग कुरान से मिलने के लिए आता है। कुरान विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक। कुरान बिल्कुल एक ट्रेडिशनल, एक बिल्कुल अच्छे से अच्छा बच्चा बनकर आया था। और कुरान कहता है कि तुम्हारा नाम विंग है? विंग कहता, हाँ। और मैं 3rd ईयर में हूँ। और कुरान कहता है, अच्छा 3rd ईयर में हूँ? तो विंग कहता, हाँ मैं 3rd ईयर में हूँ। तो कुरान कहता, डर क्यों रहे हो? विंग कहता, कुछ नहीं बस ऐसे ही। कुरान कहता है, ठीक है तो वांगजी और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? विंग कहता, हाँ। तो कुरान कहता है, अच्छा तो मेरे नेफ़े से शादी करोगे? विंग कहता, शादी? तो वांगजी कहता, अंकल अगर उससे मत कहिए ना। कुरान कहता है, बोलो। तो विंग कहता, हाँ फ्यूचर में ज़रूर। कुरान कहता, फ्यूचर में क्यों, अभी क्यों नहीं? तुम अब लिविंग रिलेशनशिप में रहकर क्या एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहते हो? तो वांगजी ऐसे सुनता है ना, और विंग ऐसे विंग कहता, नहीं ऐसा नहीं है, बस हम एक दूसरे को और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो कुरान कहता है, पर ठीक है एक दूसरे को जानना चाहते हो तो दूर से जानो ना, लिविंग रिलेशनशिप में रहने की क्या ज़रूरत है? विंग कहता है, हाँ। तो कुरान कहता है, हाँ मेरा नेफ़े तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसने बोला है। तो विंग वांगजी को देखता है और विंग कहता है, हाँ वो रहना चाहता है। तो कुरान, तुम नहीं चाहते? तो विंग वांगजी को देखता है। वांगजी लाइक प्रिटी आइज से देख रहा था और विंग कहता, हाँ मैं भी चाहता हूँ। तो कुरान कहता है कि तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो विंग कहता, क्या? तो वांगजी कहता है, कुरान कहता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे इंगेजमेंट का। विंग कहता है, इंगेजमेंट? कुरान कहता है कि हाँ इंगेजमेंट, जिससे तुम दोनों की इंगेजमेंट हो गई है, मैं सबको बता सकूँ, क्योंकि तुम दोनों के दोनों लाइक अब छोटे बच्चे हो यानी एक दूसरे के साथ घूमोगे फिरोगे, स्कैंडल बनेंगे, और वैसे भी तुम्हारे डैड की कंपनी का भी बहुत बड़ा नाम है। विंग बस देखने लगता है और विंग कहता, आप मेरे डैड को जानते थे? कुरान कहता, हाँ मैं तुम्हारे डैड को जानता था, कहूँ तो तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड था, और मुझे नहीं पता था कि उनका बेटा अभी भी बचा हुआ है करके। मुझे लगा था जब वो कार एक्सीडेंट हुआ था तुम भी उसमें गुजर गए हो करके, बट वांगजी ने जब बताया ना वी वुशियान, तब मैंने तुम्हारे बारे में सारी डिटेल पता की और तब मुझे पता चला, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इंगेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, जिससे तुम लोग अगर फ्यूचर में एक दूसरे से अलग होना चाहते हो तो मेरे पास सबूत तो होना चाहिए कि तुम दोनों की पहले से इंगेजमेंट हो चुकी थी और अब इंगेजमेंट को तोड़ रहे हो करके। वो लगता है कि ठीक है। विंग कहता, नहीं मैं साइन नहीं करूँगा। कुरान कहता, क्या? तो विंग कहता, मैं वांगजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए नहीं रहना चाहता, मैं उससे इंगेजमेंट करना चाहता हूँ। वांगजी कहता, क्या? हाँ। विंग कहता, हाँ। कुरान कहता, वाह तुम इस गधे को सच में संभाल पाओगे ना? विंग मैं कहता कि हाँ अंकल। कुरान कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम इतना ही चाहते हो तो इतना ही तुम खुद को फोर्स कर रहे हो कि इस गधे को संभाल सको करके, तो ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद कुरान जस्ट वांगजी के लिए रिंग लेकर आता है, अगर चलो दोनों पहनाओ। तो विंग कहता, अभी? कुरान कहता, हाँ तुमने कहा ना तो इंगेजमेंट करोगे करके। तो विंग कहता, आपके पास ऑलरेडी रिंग्स भी थी। कुरान कहता है, सब कुछ चीज़ों के लिए मुझे रेडी रहना पड़ता है। ऐसे कहता है। देन कुरान एंड विंग की इंगेजमेंट करवा देता है, जहाँ पे कुरान वीडियोज़ बनाते हुए कहता है कि ठीक है अब मैं तुम दोनों का सबूत हूँ
एंड मैं भी यही गवाह हूँ और ये वीडियो तुम लोगों की जो गवाह बनेगा, इसलिए तुम दोनों ने अब इंगेजमेंट कर दी है, तब तुम दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो, बट अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना। तो वांग जी मन में कहता है लिमिट को क्रॉस क्या करना है, सारी चीज़ें क्रॉस ही हो चुकी है, अब क्या ही क्रॉस करने के लिए बचा है। और विंग भी मन में यही सोच रहा था। फिर उसके बाद वांग जी और विंग जो ना विंग के घर में शिफ्ट हो जाते। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों कॉलेज को साथ में ही कर रहे थे। यान ली फिर से विंग के पास आई थी ब्लैकमेल करने के लिए, बट हमारे विंग ने अपने गार्ड्स को घर पे लगा दिया था एंड विंग ने उसे निकाल दिया था। और उसके बाद जैसा करोगे वैसे भरोगे, ये वाला होता है ना, कहावत है ये वाला, तो वही चीज़ हो रही थी जहाँ पे विंग को किसी भी चीज़ का प्यार नहीं मिला था। यानली ने शादी तो कर ली थी हमारे जिन जूशान के साथ, पर जिन जूशान का लाइक था ना वो अलग अलग जगह पे अफेयर होना स्टार्ट हो चुके थे। यानली को भी अब अकेला महसूस हो रहा था। और रहा जियांग चंग तो उसने एक छोटा सा शॉप खोल लिया था और जियांग चंग अपने पेरेंट्स को संभाल रहा था। और मैडम यू लाइक होता है ना, उसका तो अजीब ही हो चुका था। मैडम यू लाइक गरीबी में जीना उसे बिल्कुल रास ही नहीं आ रहा था। मैडम यू का लाइक शौक पानी जो भी थे ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लाइक अब गरीबों में तो भाई हमें अपने हिसाब से ही 10,000 में गुजारा करना पड़ता है और मैडम यू तो 1 लाख में गुजारा करती थी, बट अब वैसे नहीं हो रहा था। और मैडम यू के लिए ये बहुत चीज़ जो है शर्मनाक थी कि भाई इतने कम पैसे में कैसे जिएंगे, और लोग अभी मैडम यू की मदद भी नहीं कर रहे थे। तो भाई मैडम यू ने कौन से अच्छे कर्म किए थे तो कोई उसे मदद करने वाला था। तो मैडम यू गरीबी में जीना ही नहीं चाहते थे। तो मैडम यू का कहना था कि गरीबी में तो मैं मरना पसंद करूँगी बट जीना नहीं। इसलिए मैडम यू ने जो है ना अपने आप को मार डाला था। एंड फिर फेमियान बचे थे, तो जियांग चंग एंड फेमियान एक दूसरे के साथ थे। बस जियांग चंग अपने डैड की मदद कर रहा था, तो वो लोग वैसी ज़िंदगी बिता रहे थे। और विंग अपने मॉम डैड को याद करता, ग्रेवैड पे जाता वांग जी को लेकर, एंड देन उसके बाद वांग जी को उससे मिलवा देता। एंड देन उसके बाद वो लोग कॉलेज को अटेंड करते एंड एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, कहे जाए तो एक दूसरे से प्यार करते, जहाँ पे वांग जी के दोस्त और विंग के दोस्त एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। और इसी दरमियान हमारे विंग को एक शॉकिंगली न्यूज़ पता चल चुकी थी न्यू हुसैन की तरफ से। न्यू हुसैन ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ। जब विंग ने अपने बॉयफ्रेंड मतलब लान वांग जी को उसके पास लेकर गया, तब वांग जी खुद शौक था और सामने वाला इंसान तो उससे भी ज़्यादा शौक था कि इसे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सामने वाला न्यू हुसैन का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं था, हमारे लान शीशान थे। लान शीशान एंड न्यू हुसैन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी लाइक हैरान हो चुका था। और विंग ये जानकर कि हैरान हो चुका था कि ये तो वांग जी का भाई है। तो ये हैरानी उन दोनों के बीच में थी, जहाँ पे न्यू हुसैन ने कहा था ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों दोस्त एक ही घर में रहेंगे करके। तो विंग ने भी कहा था कि हाँ सही कहा, सही बात है, ऐसे विंग ने भी कह दिया था। देन उसके बाद विंग अपने डैड के बिज़नेस को संभालना स्टार्ट कर चुका था। अभी तक तो जो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हैंडल हो रही थी, बट अब विंग को ही वहाँ पे ज्वाइन होना पड़ा एंड देन विंग को हैंडल करना पड़ा सारी चीज़ें, क्योंकि विंग बिज़नेस में ही स्टडी कर रहा था। इस कारण विंग को तो वो सारी चीज़ें हैंडल करनी ही पड़ेगी ना। तो विंग धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को हैंडल करने लगा और वांग जी विंग के एक बैक सपोर्ट होता है ना, वो वैसे बन गया, विंग की बैक से मदद करने लगा। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग का रिश्ता इस दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग हो रहा था और विंग अपने डैड की कंपनी को और ज़्यादा बिल्ड कर रहा था और हमारे वांग जी विंग के पास बैक सपोर्ट के तौर पे था। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है। देन कुरैन वांग जी और विंग की शादी के बारे में अनाउंसमेंट कर देता है, क्योंकि अभी 6 साल हो चुके थे, इसलिए कुरैन वांग जी और विंग की अनाउंसमेंट कर देता है। यहाँ तक कि न्यूज़ एंड शीचान की भी अनाउंसमेंट कर देता है भाई ये लोग शादी करने वाले करके, जहाँ पे विंग तो लाइक होता है वो बहुत खुश था और वांग जी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा ही खुश था। एंड देन उसके बाद इस शादी में हमारा विंग जियांग चंग, यान ली एंड हमारे फेमियान को भी बुलाता है, भाई बुला ही देता है विंग, अब क्या ही करे। देन उसके बाद होता है ना वांग जी और विंग की शादी होती है। शादी के दौरान जहाँ पे निक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, जहाँ पे निक की गर्लफ्रेंड वाइफ हो चुकी थी, वो प्रेग्नेंट थी। एंड न्यूज़ एंड हमारे शीचान थे और एमिली जो थी ना, एमिली के साथ भी एक लड़की थी जो एमिली को होता ना कि बहुत ज़्यादा बाबू 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 ऐसे करती जा रही थी, बहुत क्यूट सी लड़की थी। और हमारे सॉन्गलैंड के पास भी एक प्यारा सा बॉय था जिसका नाम जो है ना वी जून था, वो भी हमारे विंग की तरह बहुत क्यूट दिखता था, कहे तो विंग की थोड़ी सी कॉफ़ी थी, जहाँ पे हमारा वी जून भी था। एंड देन हमारा वांग जी के भी दोस्त बहुत ज़्यादा ही खुश थे एंड हमारे वांग जी और विंग को देखते जहाँ पे एक दूसरे के पास ऐसे ही खड़े थे। विंग मन में कहता है कि प्यार हर बार इतनी आसानी से नहीं मिलता है, हर बार मुश्किल होती है, किसी किसी को माँ बाप का प्यार मिलता है, बट मुझे माँ बाप का प्यार मिलने से पहले ही मेरे माँ बाप छोड़ के चले गए। फिर स्टेप मॉम डैड आए, उन्होंने अडॉप्ट किया कुछ पलों के लिए ही, बट उन्हें मेरे लिए मुझसे ज़्यादा पैसे इंपॉर्टेंट थे, तब भी मुझे प्यार नहीं मिला और मैं प्यार को ढूंढने के लिए हर लड़की को डेट करने की कोशिश करने लगा। शायद ऐसे ना ऐसे प्यार मिलेगा, किसी ने प्यार नहीं किया और शायद ये चीज़ मेरी बॉडी को पता थी कि प्यार नहीं किया, बट पता नहीं
मेरी बॉडी ने सडनली किसी को ही अपना मान लिया और उसी के लिए वो धड़कने लगा। दिल, बॉडी, सब कुछ उसी के लिए उसकी के टच के लिए पागल होने लगी। एंड मैं उसी को फॉलो करने लगा, उसे कहूँ तो स्टॉक किया। एंड देन उसके बाद मैं खुद उसके करीब गया। उसके करीब जाने के साथ साथ मैं उसकी तरफ हर बार खींचा चला जाता था। उसका टच मैं चाहता था, बट ऐसे दिखाता था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं उससे कुछ भी नहीं चाहता हो करके। बट जब से उसने मेरी तरफ कदम आगे बढ़ाया ना, तब से मैंने अपने कदम को पीछे लेना स्टार्ट कर दिया। बट उसने इतने ज़्यादा मेरी तरफ कदम आगे बढ़ाए कि मैं सोच नहीं सकता था कि कोई इंसान मेरे लिए इतने ज़्यादा कदम आगे बढ़ा सकता है और मुझसे इतना प्यार कर सकता है करके। उसने मुझे प्यार किया। बहुत मुश्किलों के बाद मुझे ये प्यार मिला है और अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। और ये प्यार मेरे लॉन्ग टाइम ज़िंदगी का एक हिस्सा रहेगा। हाँ, हिस्सा ज़िंदगी भर, मरते दम तक। ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ बढ़ता है और वांग जी को किस करता है। वांग जी कहता यहाँ पे तुम डोमिनेटिव होने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, बेड पे तो पता है ना। तो विंग कहता सबको तो पता होना चाहिए ना कि मैं डोमिनेटिव हुए करके। तो वांग जी कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना खरीद सकता हूँ, वैसे भी बेड पे जाने के बाद तो मैं ही तुम्हारे ऊपर होऊंगा। तो विंग कहता कि हाँ पता है। ऐसे कहते वांग जी और विंग एक दूसरे को किस कर रहे थे और सब लोग उन दोनों के लिए क्लैपिंग करते जा रहे थे। बस खुदा ये चीज़ देखकर उनके फेस पे स्माइल थी। न्यूसान भी, हमारे शीशान भी, ऐसे ही वो लोग स्माइल कर रहे थे। देन इसी के साथ गाइस ये छोटी सी स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। एक्चुअली स्टोरी को मैंने आधा 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था और आधा अभी रिकॉर्ड किया था। पता नहीं मैंने मिसमैच कर दिया है या नहीं तो क्या किया है तो पता ही नहीं भाई। चलो आप लोग को कैसा भी लगा हो ये स्टोरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। कोई चीज़ बच गई होगी तो उसका भी क्वेश्चन पूछना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय बाय।